आज मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जो कि कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है साउथ ईस्ट आइलैंड में बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सारी सुपर पावर होती हैं और इंसान हमेशा इनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और एक्सीडेंटली ऐसे क्रिएचर को तैयार कर दिया जो इंसानों को अपना होस्ट बनाकर उन्हें बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर देता, जिसे हासिल करने के बाद इंसान बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मैं गांव से शहर आया ताकि मैं यहाँ पर पैसे कमा सकूं और मैंने बहुत सालों तक फैक्ट्री में काम किया और आखिरकार जब मैं 24 साल का हो गया तो मैंने खुद का एक स्टोर ओपन किया। लेकिन तभी मुझे अपनी दादी की तरफ से कॉल आई कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और बहुत जल्द उनकी टिकट कटने वाली है, तो इसलिए मैं अपनी दादी से मिलने के लिए उनके गाँव जा रहा हूँ। और हम लू जियाओ को देखते हैं जो कि अपने गाँव पहुँच गया होता है और वो जगह काफी अजीब होती है और खतरनाक भी लग रही होती है। और वो गली में चल रहा होता है, तभी उसके सामने कुछ लोग देखते हैं जो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। और वो कुछ देर चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसे अपना डॉग येलो दिखता है जो कि उसके पास फौरन आ जाता है और वो उसे देखकर प्यार करने लगता है। तभी मिसिस हुन आती है जो कि लू जियाओ की दादी की केयर टेकर है और वो उसे उसकी दादी माँ के पास ले जाती है। और लू जियाओ देखता है कि उसकी दादी माँ की हालत काफी खराब है, तो लू जियाओ मिसिस हुन का शुक्रिया अदा करता है उनके इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए। और मिसिस हुन भी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती हैं ताकि वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। और लू जियाओ को याद आ रहा होता है जब वो बचपन में कहानियां पढ़ रहा था तो उसकी दादी ने उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो उन्हें बताता है कि मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए शहर जाऊंगा ताकि मैं पैसे कमाकर अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर सकूं। और ये सुनकर उसकी दादी माँ हंसने लगती हैं और सीन शिफ्ट होता है। 3 मास्क पहने हुए मिस्टीरियस लोग उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं और येलो को कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। और वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं गू मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हमें और भी लोगों की मदद की जरूरत होगी। तो उनमें से एक कहता है गू मास्टर की हालत काफी खराब है, इसलिए हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। और येलो बाहर जाकर भौंकना शुरू कर देता है और वो मिस्टीरियस लोग येलो पर हमला करते हैं। और जब लू जियाओ दरवाजा खोलता है येलो अंदर गिर जाता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। और ये देखकर लू जियाओ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो बाहर चला जाता है और वो मिस्टीरियस लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक स्कॉर्पियन समन कर लेते हैं जो कि लू जियाओ पर हमला करना शुरू कर देता है। और लू जियाओ भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन लगातार लू जियाओ की हालत खराब किए जा रहा होता है। तभी येलो दोबारा उठकर उस स्कॉर्पियन के डंक पर हमला कर देता है और वो स्कॉर्पियन येलो को दूर फेंक देता है और लू जियाओ पर हमला करने लगता है। लू जियाओ बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन उसे पकड़कर उसकी बहुत सारी हड्डियां तोड़ देता है। तभी लू जियाओ की दादी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है जिस स्कॉर्पियन और तीनों लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और बहुत जल्द वो स्कॉर्पियन खत्म हो जाता है और लू जियाओ की दादी उसे ठीक कर देती है। तो लू जियाओ फौरन अपनी दादी के पास चला जाता है और वो तीनों लोग लू जियाओ की दादी से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें गोल्डन ड्रैगन को हमारे हवाले कर देना चाहिए। लू जियाओ की दादी लू जियाओ से कहती है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ। मैं गू मास्टर हूँ और ये लोग जो बाहर मौजूद हैं ये केवल कल्टीवेशन ग्रो से बिलोंग करते हैं जो कि खुद को लिंगियान सेक्ट कहता है और ये यहाँ पर आए हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे गोल्डन ड्रैगन को हासिल कर सकें। और वो तीनों लोग कह रहे होते हैं कि नोलन अब मरने वाली है, इसलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन को किसी और को देने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। और नोलन लू जियाओ को बता रही होती है कि दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन पाए जाते हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन सभी का किंग है और इसके पास दुनिया को क्रिएट करने और तबाह करने की ताकत मौजूद है। और जो मैंने बचपन में तुम्हें बुक स्टडी करने के लिए दी थी उसमें इसके बारे में सभी जानकारी मौजूद है, उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। और लू जियाओ नोलन से कहता है लेकिन अभी भी मुझे आपकी किसी बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लेती हैं और वो तीनों लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी पावर से उन्हें बाहर फेंक देती है और लू जियाओ से कहती है अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन ड्रैगन स्टोन को लू जियाओ की बॉडी के अंदर डाल देती है और वो तीनों लोग सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और लू जियाओ अब भी ड्रैगन की पावर को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, तो लू जियाओ की दादी कहती है कि मैंने चाहा था कि तुम एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत है क्योंकि मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। और वो तीनों लोगों को खत्म करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि एक बहुत बड़ी रोशनी आसमान में जाकर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाती है। और वो तीनों लोग भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन जाता है और वो दोनों ड्रैगन आसमान में जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। तो नोलन का ड्रैगन नीचे आकर उन तीनों
लोगों को जलाकर खत्म कर देता है और पूरी पावर इस्तेमाल करने की वजह से नोलन की भी जान निकल जाती है। और ये देखकर लूसिया बहुत ही सैड हो जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि वो अपनी दादी को ये बोल कर गया था कि वो बहुत सारे पैसे कमाने के लिए जा रहा है, जिसके बाद वो शहर में एक बहुत बड़ा घर लेंगे, लेकिन अब उसकी दादी उसे छोड़कर जा चुकी है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ुयान के घर के बाहर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि ज़ुयान की दादी का फ्यूनरल चल रहा होता है। और जब ज़ुयान अपनी दादी के पास बैठा होता है कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी गर्दन पर अजीब से निशान भी बन रहे होते हैं। तभी उसके पास मिसिस सून आती हैं, जिनसे वो गू मास्टर के बारे में पूछता है, लेकिन मिसिस सून से ज़ुयान को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं जो वहाँ पर मौजूद लोगों को दूर धकेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स अंदर आता है जिसका नाम ली शेंग होता है और उसके साथ एक लेडी भी होती है। तो वो अंदर आने के बाद कैंडल जलाकर नोलान के लिए प्रे करने लगता है और ये देखकर ज़ुयान भी उन्हें ग्रीट करता है। तो वो प्रे करने के बाद ज़ुयान से पूछता है, क्या तुम ही ज़ुयान हो? तो ज़ुयान उससे कहता है, मैं ही ज़ुयान हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो ली शेंग ज़ुयान को बताता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और मैं एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और वो लड़की ज़ुयान से कहती है कि मेरी जान, हम यहाँ पर आए गोल्डन ड्रैगन को लेने के लिए। और ये सुन कर ज़ुयान ली शेंग से कहता है, मैं ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो ली शेंग ज़ुयान से कहते हैं, तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी दादी ने बताया था, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। अगर तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन दे दो तुम बहुत ही अच्छी और पीसफुल लाइफ को जी पाओगे, क्योंकि जो कल रात को लोग आए थे उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ड्रैगन को हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर ज़ुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है, मैंने पहले भी आपसे कहा मैं ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और ली शेंग ज़ुयान से कहता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो सब तुम्हारी ही गलती है। और वो अपने लोगों को अंदर बुलाने लगता है तो ज़ुयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ली शेंग ज़ुयान को गले से पकड़ लेता है और उसकी कुटाई करने के बाद उसे घर के बाहर फेंक देता है। और उसके लोग घर के अंदर आकर सभी चीजों को तोड़कर अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं और ली शेंग को बताते हैं कि उन्हें घर के अंदर गोल्डन ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो लड़की कहती है, हो सकता है कि वो अब भी नोलन की बॉडी के अंदर ही हो। तो वो कॉफिन को ओपन कर देती है और ये देखकर ज़ुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। और ज़ुयान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को जोरदार हिट करता है और ये देखकर ली शेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ज़ुयान पर हमला करता है, लेकिन ज़ुयान उसके हमले को आसानी से रोक लेता है। तो वो ज़ुयान को पकड़कर बाहर फेंक देता है और वो अपनी बीज का इस्तेमाल करते हुए ज़ुयान पर हमला करता है, जिसकी वजह से ज़ुयान के अंदर से बहुत बड़े क्रिस्टल बाहर निकल आते हैं और ज़ुयान की पावर काम करना बंद कर देती है। तो ली शेंग कहता है, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे बेवकूफ को नोलन ने गोल्डन ड्रैगन दे दिया। अगर तुम मुझे अपना गोल्डन ड्रैगन नहीं देना चाहते तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुमसे छीन लूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने के अंदर हाथ डाल देता है और गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन ज़ुयान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए ली शेंग की पावर उसी पर बैकफायर कर जाती है। तो ज़ुयान उसे जोरदार किक मारकर उसे दूर कर देता है। वो लड़की बाहर आती है जिसने ली शेंग के लोगों को भी खत्म कर दिया होता है और वो ली शेंग से कहती है, मेरी जान तुम काफी थक चुके हो इसलिए आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गोल्डन ड्रैगन को लेकर आती हूँ। और वो ज़ुयान के पास जाते हुए कहती है, कल रात को तुम खुशकिस्मत थे कि जिंदा बच गए, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो ज़ुयान पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है जिससे ज़ुयान पीछे जा गिरता है और वो अपने फैन को भी बाहर निकाल लेती है। और वो लड़की ज़ुयान को जान से मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर ज़ुयान को बचा लेती है और उस लड़की का नाम होंग फी होता है। तो वो लड़की होंग फी से पूछती है, आखिर तुम कौन हो? तो वो बताती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर ज़ुयान के अंकल आते हैं, जिन्हें देखकर ज़ुयान बहुत ही खुश हो जाता है और ज़ुयान के अंकल कह रहे होते हैं, अक्सर दो लोगों की फाइट में तीसरे का फायदा होता है। और वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन होंग फी उसे देख लेती है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है और होंग फी उस लड़की पर बुरी तरह से भारी पड़ रही होती है और बुरी तरह उसकी कुटाई की जा रही होती है। और ज़ुयान अपने अंकल से पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? तो ज़ुयान के अंकल बताते हैं कि ये होंग फैमिली की यंग लेडी है और वो दोनों फाइट कर रही होती हैं कि वो लड़की अपना फैन उठाकर वहाँ पर स्मोक फैला देती है और उसका फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन होंग फी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पीठ पर हमला कर देती है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर नीचे गिर जाती है और वो भी लिंगियान सेक्ट की एक मेंबर होती है। और ये देखकर ली शेंग बहुत ही शौक हो जाते हैं और ज़ुयान के अंकल ली शेंग से कहते हैं, सच में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहाँ तक कि तुम एक विलेज लीडर हो फिर भी नहीं जानते कि तुम्हारे लोगों के दरमियान लिंगियान सेक्ट के लोग भी मौजूद हैं। और वो मास्क वाला शख्स जो कि पहले लड़की बना हुआ था वो भी होश में आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है, नोलन अब मर चुकी है, तुम में से कोई भी हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, इसलिए तुम सभी बहुत ही जल्द मरने वाले हो हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों। और ली शेंग से कहता है, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो, इसलिए तुम कभी लायक ही नहीं थे कि तुम्हें गोल्डन ड्रैगन मिले, खुद को देखो तुम कितने
कितने बेकार हो। ये सुनकर ली शेंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके मास्क वाले शख्स पर हमला कर देता है और वो मास्क वाला शख्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हुए ली शेंग से कहता है कि मैंने आपको 1 साल तक सर्व किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मरो। ली शेंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, तो तुमने सोचा भी कैसे है कि मैं तुम्हारे साथ मरूंगा, और वो उसे अपनी पावर से खुद से दूर कर देता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो शख्स कह रहा होता है गोल्डन ड्रैगन और तुम सभी लोग हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों खत्म हो गए, और वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से पूरी जगह वहाँ पर गिरने लगती है। और जुयान अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने की कोशिश करता है तो उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और वो पूरी जगह वहाँ पर गिर जाती है। इसी के साथ जुयान की ग्रैंड मदर वहीं पर दफन हो जाती है और जुयान वहाँ पर जोरों शोरों से रोने लगता है। और एपिसोड की शुरुआत में होंगफी को दिखाया जाता है जो कि लूजियाओ और उसके अंकल का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ लूजियाओ अपने अंकल के साथ ग्रैंड मदर की ग्रेव के पास बैठा होता है, तभी वहाँ पर ली शेंग आता है तो वो ली शेंग से पूछता है तुम लिंगियान सेक्ट के बारे में क्या जानते हो। तो ली शेंग बताता है कि उनकी 36 ब्रांचेस हैं, मैंने बहुत सारे अपने काबिल लोगों को उनकी जासूसी करने के लिए भेजा लेकिन उन्होंने सभी को पकड़कर खत्म कर दिया और वो गोल्डन ड्रैगन और मैजिकल क्रीचर को पकड़कर इविल मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लूजिया के अंकल उससे कहते हैं तुम्हारे काम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। इससे ली शेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते और मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन गोल्डन ड्रैगन के बारे में जानता हूँ। ली शेंग जुयान का हाथ चेक करता है जिस पर अजीब से निशान बने होते हैं तो वो बताता है तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन पॉइजन फैला रहा है, क्या इसे सप्रेस करने के बारे में तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें कुछ बताया था। तो जुयान को बचपन की कुछ याद आ रही होती है, जब वो एक बुक पढ़ रहा था उसने मैड मंकीज के बारे में पढ़ा था तो वो उन दोनों को बताता है कि किंगशन जंगल में मैड मंकीज पाए जाते हैं जिनके ब्लड का इस्तेमाल करके मैं इस पॉइजन को सप्रेस कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं 7 दिनों के अंदर मारा जाऊंगा। और ये सुनकर उसके अंकल बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर मिस फैंग के लिए तुम्हारी ग्रैंड मदर से मदद मांगने के लिए आया था क्योंकि उसका एक कजन किंगशन जंगल में खो चुका है और उसके पीछे भी मैड मंकीज का ही हाथ है। लिंगियान अपने अंकल से कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों को पता लगाना है लिंगियान से गोल्डन ड्रैगन और मैड मंकीज का, क्योंकि ग्रैंड मदर की टिकट कट चुकी है इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना होगा। और वो साउथ ईस्ट के किंगशिंग जंगल में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ का फॉरेस्टर लीडाई बहुत ही घबराने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मैड मंकीज के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो उनसे कहता है तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर सैर करने के लिए आए हो तो तुमने पहले मुझे सच क्यों नहीं बताया। और वो मैड मंकीज से माफी मांगना शुरू कर देता है और ये देखकर अंकल उससे कहते हैं कि तुम तो इतने सालों से जंगल में रह रहे हो तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि मैड मंकीज बहुत ही शातिर हैं, वो अपने किसी भी काम का कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम आखिर उन्हें ऑफेंड क्यों करना चाहते हो। तो अंकल उससे कहते हैं यहाँ पर होंग फैमिली की यंग डॉटर अपने साथियों के साथ मौजूद है और नॉलन का ग्रैंडसन भी है, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और होंग फी लूजियान से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने कजन को तलाश करने के लिए आए हूँ इसलिए मैं किसी के लिए भी पीछे नहीं हटूंगी। और वो सभी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो एक रास्ते पर चलते हुए एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर होंग फी बताती है कि यहीं पर से मुझे अपने कजन की लास्ट लोकेशन मिली थी और उनसे कहती है कि हमें पहाड़ी के नीचे जाना होगा। तो लीड आई बताता है कि हमें नीचे जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। होंग फी कहती है हमारे पास इतना वक्त नहीं और वो रस्सियों की मदद से नीचे उतरने लगते हैं और लीड आई को नीचे उतरने में काफी डर लग रहा होता है तो अंकल उसे नीचे गिरा देते हैं और वो सभी लोग नीचे पहुंच गए होते हैं। तो वो होंग फी के कजन की तलाश करने लगते हैं। तभी लूजियाओ के सर में काफी दर्द होने लगता है तो वो अपनी आईज से देखता है कि उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि क्रैकर होता है और उसे पहचान कर होंग फी कहती है कि ये मेरे कजन का है। तभी लीड आई को मैड मंकीज के पाँव के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उन्हें देखने के बाद जुयान होंग फी से कहता है मुझे डर है कि तुम्हारे कजन को कहीं मैड मंकीज ने कुछ कर न दिया हो। तभी उन्हें मैड मंकीज की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद लीड आई अपनी पैंट ही गीली कर देता है और जुयान उन लोगों से कहता है मैं जानता हूँ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाना शुरू कर देते हैं जिन्हें लगाने के बाद वो रात को इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लूजियाओ के पास उसका अंकल आता है जो उससे कहता है मेरे पास बहुत ही मजेदार चावल है खाने के लिए। तो वो उससे कहता है कि इन्हें सभी लोगों को बांट दो और होंग फी भी लूजियाओ को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। और हम होंग फी के कजन को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए आ रहा होता है और होंग फी पर मैड मंकी हमला करता है जिससे वो बच जाती है और उसकी आवाज सुनकर लीडा एक ट्रैप में पैर रख देता है तो सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और मैड मंकी वहाँ से दरख्तों पर कूदते हुए जा रहा होता है और उसे होंग फी जाल में पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बच जाता है और एक दरख्त पर बैठकर पत्थरों से सभी ट्रैप्स को बिगाड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। और होंग फी और लूजियाओ उसका पीछा करते हुए पहाड़ पर बने हुए पुल पर पहुंच जाते हैं और उस पुल पर मैड मंकी भागते हुए रुक जाता है। तो होंग फी आगे जाने लगती है तो लूजियाओ उसे रोकता है तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। तो होंग फी उससे पूछती है, वो बताता है कि मेरा गोल्डन ड्रैगन मुझे वार्न करने की कोशिश
कोशिश कर रहा है और वो आगे चलने लगता है और उसके पीछे होंगफी और उसके साथी होते हैं। और वो जब आगे पहुंच जाते हैं तो वो मैड मंकी पुल को हिलाना शुरू कर देता है, जिससे वो पुल टूटने लगता है। और होंगफी कहती है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगे। और एक एक करके पुल की रस्सियां टूट जाती हैं और वो सभी पुल से लटकने लगते हैं। और लूजियाओ का हाथ छूट जाता है, इसलिए वो नीचे गिर रहा होता है तो होंगफी उसे पकड़ लेती है। और लूजियाओ को महसूस होता है कि ये सब इल्यूजन है, तो वो होंगफी से कहता है अपनी आंखें बंद करो। और लूजियाओ ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है और जब वो आंखें खोलते हैं तो वो किसी और ही जगह पर होते हैं। तो लूजियाओ होंगफी से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैड मंकी इल्यूजन को इतनी अच्छी से मैनिपुलेट कर सकता है। और वो दोनों देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। तभी हम होंगफी कजन होंगजी को देखते हैं जो वहाँ पर आ रहा होता है। तो होंगफी उसके पास जाने लगती है तो लूजिया उसे रोकते हैं, खुद डैगर लेकर उसके पास जाने लगता है। तभी पीछे से होंगफी पर मैड मंकी हमला कर देता है तो लूजिया अपने डैगर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। होंगफी और मैड मंकी दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वो मैड मंकी होंगफी पर हमला करने वाला होता है। तभी लूजिया उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है और होंगफी उस पर फाइनल अटैक करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैड मंकी पिंजरे में होता है और लूजिया उसके ब्लड का सूप बना रहा होता है, जिसकी मदद से उसका पॉइजन सप्रेस हो जाएगा। होंगफी अपने कजन से कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सुबह तक होश में आ जाओगे। और लूजिया को सूप को देखते हुए बहुत ही बैड फीलिंग आ रही होती है, तो उसके अंकल बताते हैं कि इसका टेस्ट काफी अच्छा होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जब लीड आई उस मैड मंकी को पिंजरे में देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और बताता है कि हम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। 3 साल पहले जब एक नौजवान शख्स तो जंगल में हर्ब इकट्ठे करने के लिए आया तो उसने भी हमारी तरह मैड मंकीज को उंगली की। इसके बाद मैड मंकीज ने उसके साथ क्या किया तुम सोच भी नहीं सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी ग्रैंड मदर गू मास्टर थी, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। लूजिया के अंकल देखते हैं कि लूजिया ने सूप को पी लिया है तो लूजिया बताता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बल्कि चिकन सूप के जैसा था। तो लूजिया के अंकल उससे कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए भी छोड़ा है, लेकिन जब वो बर्तन देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ होता है। तभी लूजिया को दर्द होने लगता है तो लूजिया बताता है कि ब्लड सूप का असर होना शुरू हो चुका है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी होंगजी को होश आ जाता है जो कहता है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे किसी को बचाने के लिए जाना है, और वो वहाँ से भाग जाता है। लूजिया के अंकल और सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं और होंगफी को लूजिया का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तभी लीड आई मैड मंकी को आजाद कर देता है और वो मैड मंकी अपने पूरे रिश्तेदारों को लेकर उनकी तरफ आने लगता है। और होंगफी लूजिया से कह रही होती है कि वो मैड मंकीज आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है होंगफी लुजियान को बताती है बहुत सारे मैड मंकीज हमारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। तो लुजियान उससे कहता है मेरी हालत काफी खराब है, इसलिए मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता, हमें यहाँ से भागने के लिए आग का इस्तेमाल करना होगा। तो होंगफी वहाँ पर पेट्रोल की बोतल उठा लेती है और कुछ ही टाइम बाद बहुत सारे मैड मंकीज घर के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर आग लगाकर खिड़की से निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वो घर भी ब्लास्ट हो जाता है और वो जंगल में जा रहे होते हैं कि लुजियान दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है। तो होंगफी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो बताता है कि ग्रैंड मदर की नोट्स के मुताबिक मुझे भी कुछ ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। तभी वहाँ पर होंगफी कजन होंगजी आता है जो बताता है कि सभी बहुत बड़े खतरे में, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। तो लुजियान अपने अंकल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हम पर मैड मंकीज ने हमला किया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। तो लुजियान भी होंगफी की मदद से उसके पीछे जाने लगता है और वो तीनों चलते हुए एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। और जब वो गुफा के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वो बहुत ही अजीब होती है और सामने सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। तो लुजियान अपने अंकल के पास चला जाता है और हम उसके अंकल को देखते हैं जो कि मैड मंकीज के इल्यूजन में होता है और वो देख रहा होता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है और वो खुशी के मारे चिल्लाया जा रहा होता है कि मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूँ। तभी लुजियान उस पर मैजिक डस्ट डालकर उसे होश में ले आता है और लुजियान के अंकल होश में आने के बाद कहते हैं आखिर मेरा गोल्ड कहाँ पर है, और वो सभी लोगों को बताता है कि तुम सभी मैड मंकीज के इल्यूजन में ट्रैप हो चुके थे, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और होंगफी देखती है कि उसका कजन होंगजी वहाँ से गायब होता है। तभी वो वहाँ पर बहुत सारे मैड मंकीज आने लगते हैं। तो होंगफी का साथी बताता है कि इन लोगों ने हमें एक जगह पर जमा किया था कि ये सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सकें। तभी लुजियान के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे चेक करते हुए होंगफी बताती है कि लुजियान गोल्डन ड्रैगन के साथ इंटीग्रेट करके बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसलिए हमें इसके लिए वक्त चाहिए होगा ताकि ये ब्रेक थ्रू कर पाए। तो वो सभी लोग मैड मंकीज पर हमला करके गुफा के अंदर आने से उन्हें रोकने लगते हैं और लुजियान भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। तभी मैड मंकी बहुत ही जोरों से चिल्लाते हैं जिसकी वजह से वो सभी लोग
इल्यूजन में आने लगते हैं और वो जब हमला करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने साथियों पर हमला कर रहे हैं या एक दूसरे पर, और होंगफी के साथी आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो होंगफी मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करके उन्हें नॉर्मल कर देती है। तभी वहाँ पर होंग जी डैगर से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अंकल चैंग यू कहते हैं लगता है ये भी मैड मंकी के इल्यूजन में ट्रैप हो चुका है। और होंग जी नीचे आ जाता है तो होंगफी चैंग यू से कहती है जाके गुफा के एंट्रेंस को गार्ड करो, मैं इसे संभाल लूंगी। और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर होंगफी को उसके अटैक को डॉज करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी वहाँ पर मैड मंकी जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद होंगफी को होंग जी गर्दन से पकड़ लेता है और चैंग यू पर भी मैड मंकी हमला करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे मैड मंकी गुफा के अंदर आने लगते हैं। और हम देखते हैं लुजियाओ को काफी ब्रेक थ्रू होने वाला होता है और हम लुजियाओ को देखते हैं जब बचपन में उससे एक बटरफ्लाई मारी जाती है तो वो बहुत ही रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर उस बटरफ्लाई को जिंदा कर देती है और अब लुजियाओ को अपनी ग्रैंड मदर की सारी पावर मिल चुकी है। तभी गुफा के अंदर से बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलती है, जिससे बहुत सारे मैड मंकीज मारे जाते हैं। और चैंग यू होंग जी से कह रहा होता है इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी कजन है। तो होंगफी उसे लात मार कर दूर कर देती है और उससे पर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे इल्यूजन से भी फ्री कर देती है। और हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन आ चुका होता है और उसे देखकर चैंग यू लुजियान से कहते हैं आखिर ये क्या है। और लुजियान भी सोच रहा होता है तो ये है गोल्डन ड्रैगन जो अभी भी मेरी बॉडी के अंदर से निकला है। तो गोल्डन ड्रैगन वहाँ से सभी मैड मंकीज को डरा कर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैड मंकीज उसी पर चिल्लाने लगते हैं। इससे सभी लोगों को काफी परेशानी हो रही होती है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है ठीक है फिर जलकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो चारों तरफ आग लगाना शुरू कर देता है और वहाँ पर हर जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है और वहाँ से बचे हुए मंकी भाग रहे होते हैं। तो चैंग यू जुयान से कहता है फौरन गोल्डन ड्रैगन को रोको, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जुयान उन्हें बताता है इसे कंट्रोल कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाने लगता है तो उसकी आवाज सुनकर उन पर भी वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो उसे महसूस होता है कि उसका होस्ट वहाँ पर मौजूद है। तो वो फौरन अपनी क्यूट फॉर्म में आकर जुयान के पास चला जाता है और उससे प्यार करते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी तशरीफ पर काट देता है। और ये देखकर होंगफी भी शर्माने लगती है और लुजियाओ के अंकल उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो वो बताता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके अंकल चैंग यू के फोन पर किसी कॉल आ रही होती है और उस कॉल को करने वाला वोंग होता है जो कि कल्टीवेटर है। और वो कॉल को काटते हुए कहता है कि इस बंदे ने मुझसे एक रूम बुक किया और बहुत सारी चीजों को, लेकिन अब ये गायब हो चुका है, इसे मेरा कोई भी एहसास नहीं है। और वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पर मौजूद दो लड़कियां कहती है तुमने हमारे स्टोर में आने के बाद कुछ भी नहीं खरीदा और यहाँ से ऐसे ही जा रहे हो। तो वोंग उनसे कहता है मैं तो वो यहाँ पर तुम्हारे स्टोर के लिए प्रे करने के लिए आया था। तो वो लड़कियां गुस्से से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े मोंग को। तो वोंग वहाँ से भाग जाता है और एक गली में चलते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी यिन का एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन अफसोस कर मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके पास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो लड़की एक कैंटी शॉप के अंदर चली जाती है। और उसे देखते हुए वोंग कहता है मैंने तो सोचा नहीं था इतने छोटे से टाउन में एक ऐसी लड़की मौजूद होगी जिसके पास मैजिकल क्रीचर्स हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होंगफी और लुजियाओ साउथ ईस्ट के सिगाई विलेज पहुंच चुके होते हैं और होंगफी लुजियाओ से कहती है अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो लुजियाओ उसका शुक्रिया अदा करते हुए नीचे उतर जाता है और उसे बताता है मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं मिस लियो से मिलकर उनसे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख सकूं। और वहाँ से अपने अंकल के साथ जाने लगता है। तो होंगफी कुछ सोचते हुए नीचे उतर जाती है और उससे कहती है हो सकता है ब्लैक मास्क वाले लोग वापस आ जाएं, इसलिए अपना ख्याल रखना। तो लुजियाओ उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा। और होंगफी वहाँ से जाने से पहले अपना टाइगर लुजियाओ को दे देती है ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। और होंगफी वहाँ से चली जाती है। लुजियाओ के अंकल उससे कहते हैं लगता है कि जब हम मैड मंकीज को पकड़ने के लिए पहाड़ों में गए थे तुम दोनों ने काफी अच्छा टाइम गुजारा है और मैंने सुना है कि होंगफी हमेशा अपने टाइगर को अपने पास रखती है, लेकिन आज उसने तुम्हें दे दिया। तो लुजियाओ कहता है अंकल फेंकना बंद करो और वो मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं और वो जगह बहुत ही अजीब होती है। तो लुजियाओ अपने अंकल से पूछता है क्या सच में मिसेस लियो जानती है गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसके अंकल बताते हैं जब मैं छोटा था तो सभी गू मास्टर पहाड़ों में गए जिनमें से सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड मदर ही वापस आई और वो वापस आने के बाद कभी भी विलेज से बाहर नहीं गई और उन्हीं में से एक मिसेस लियो भी हैं, इसलिए वो जरूर जानते होंगे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए एक शख्स आता है जिसका पीछा बच्चे कर रहे होते हैं और वो उसे गिराकर मारने लगते हैं। तो लुजियाओ सभी बच्चों को वहाँ से दूर भगाता है। तो उसके अंकल बताते हैं ये मिसेस लियो का ग्रैंड सन है जो कि दिमागी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लुजियाओ जब उससे उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है तो वो उसे अपना डैड समझकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तो वो दोनों भी उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है। इसके बाद वो जब वो अंदर जाने वाले होते हैं तो लुजियाओ की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो देखता है कि घर के अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर मौजूद हैं और घर से आवाज आती है कि ये घर विजिट करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन उसका अंकल अंदर चला जाता है और उसके पीछे लुजियाओ भी अंदर चला जाता है और
अंदर पहुंचने के बाद लूजिया उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस लियो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती और उनसे कहती है यहाँ से चले जाओ। और उसके अंकल उनसे कहते हैं हम तो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए थे और आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आए हैं। तभी उसके अंकल की तरफ एक क्रीचर आने लगता है जिसे पकड़कर लूजिया को खत्म कर देता है। और ये देखकर मिसेस लियो कहती है आखिर तुम कौन हो? तो लूजिया बताता है मैं लॉन्ग नोलन का ग्रैंड सन हूँ, क्या आप उनके बारे में कुछ जानती हैं? ये सुनकर मिसेस लियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनसे कहती हैं यहाँ से दफा हो जाओ। और उनकी तरफ बहुत सारे क्रीचर्स आने लगते हैं और ये देखकर वो दोनों घर के बाहर चले जाते हैं। और लूजियाओ के अंकल कहते हैं मैंने सोचा नहीं था ये हमें यहाँ से ऐसे ही निकाल देंगे और हमें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो लूजियाओ कहता है ये ग्रैंड मदर के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें ग्रैंड मदर का नाम बताया उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। और लूजियाओ कहता है कि हमें किसी तरह से इनसे बात तो करनी होगी, खास तौर से उस छोटी लड़की से जो हमारे अंदर जाने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो लूजियाओ के अंकल कहते हैं मैंने तो वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं देखी। तो लूजियाओ बताता है वो एक वुक गर्ल थी। तो लूजियाओ के अंकल पूछते हैं वुक गर्ल क्या होती है? तो वो बताता है जब बचपन में किसी की बॉडी के अंदर किसी क्रीचर को डाल दिया जाए उसे वुक गर्ल कहते हैं। और उस वुक गर्ल को मिसेस लियो कंट्रोल करती है और वो लड़की इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन में होगी। तभी लूजियाओ के अंकल पास कोई कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद वो लूजियाओ से कहते हैं जल्दी चलो हमें किसी से मिलने के लिए जाना है, शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे सवालों के उसके पास जवाब हो। दूसरी तरह हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि नोलन तुमने पहले तो मेरे हस्बैंड को मार दिया और अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर भेज दिया ताकि तुम मुझे बेइज्जत कर सको। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने बेकार हैं? तभी उसके पास वो छोटी लड़की आने लगती है तो वो उसे भी थप्पड़ मारकर दूर कर देती है और उससे कहती है जिस शख्स के अंदर मैंने तुम्हें क्रीचर डालने के लिए कहा था देखते हैं उसके क्रीचर ये रिमूव कर भी पाता है कि नहीं। और हम वोंग को देखते हैं जो उसे एंटीक शॉप वाले शख्स के पास होता है जिसकी बॉडी के अंदर उस छोटी लड़की ने क्रीचर्स को डाला है और वो उससे काफी देर तक फालतू बातें करने के बाद कहता है अगर तुम मुझे अपने एंटी शॉप में हर चीज पर 50% डिस्काउंट दोगे और 8000 युआन तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो वो शख्स कहता है इससे अच्छा तो तुम मुझे मरने दो। और उसकी मेंटली कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। तो वोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए 50 युआन को कम कर सकता हूँ, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। तो वो शख्स बेहोश हो जाता है। तो वोंग उसकी शर्ट को ओपन कर देता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रीचर फिर रहे हैं। तो वोंग कहता है लगता है इसे कोई मारना नहीं चाहता बल्कि बहुत ही ज्यादा पेन देना चाहता है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी निडल को लगा देता है। तो वो क्रीचर बाहर आ जाते हैं और वोंग पर हमला करने लगते हैं। तो वोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को खत्म कर देता है और एक क्रीचर बच जाता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी लूजियाओ का डैगर उस क्रीचर को खत्म कर देता है और लूजियाओ के अंकल वोंग से कहते हैं आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और वोंग सोचता है तो ये है मेरे नए क्लाइंट। और लूजियाओ से कहता है मैंने सुना है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है होंग लोया जमीन पर पड़ा होता है, उसकी बॉडी से निकलने वाले क्रीचर को चेक करते हुए लूजियाओ बताता है ये क्रीचर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो चैंगियो होंग लोया की बॉडी को चेक करता है तो उसके अंदर और भी क्रीचर होते हैं जिसकी वजह से बाकी क्रीचर भी जिंदा हो जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो चैंगियो कहता है आखिर ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वोंग बताता है लगता है ये किसी चीज से डरे हुए हैं। और तभी लूजियाओ की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो उन क्रीचर्स को देखकर बहुत ही खुश हो चुका था। तो गोल्डन ड्रैगन से डरकर वो क्रीचर होंग लोया की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे गोल्डन ड्रैगन भी होंग लोया के अंदर चला जाता है। और चैंगियो लूजियाओ से पूछते हैं आखिर गोल्डन ड्रैगन बाहर क्यों आया? तो वो बताता है कि गोल्डन ड्रैगन का खाना ही पॉइजन क्रीचर और डिमोनिक क्रीचर है, इसलिए वो उन्हें खाने के लिए बाहर निकला है। और हमें होंग लोया की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोल्डन ड्रैगन उन क्रीचर का पीछा कर रहा था। तो वो सभी क्रीचर मिलकर एक क्रीचर बन जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन अपनी पावर से उस क्रीचर को अपनी तरफ खींचता है और हजम कर जाता है, जिसके बाद वो होंग लोया की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। तो लूजियाओ वोंग को बताता है तुम्हारा क्लाइंट अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो वोंग गोल्डन ड्रैगन से कहता है ये मोटू ड्रैगन तो बहुत ही कमाल का है। और ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसकी उंगली पर काटने की कोशिश करता है और उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके बाद वो लूजियाओ की बॉडी के अंदर चला जाता है। और गोल्डन ड्रैगन के अंदर जाने के तरीके को देखकर वोंग भी काफी हैरान होता है। दूसरी तरह हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि खांस रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ वो गोल्डन ड्रैगन ही था। तभी उसके पास वो छोटी लड़की आती है जिसका वो हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इतने जल्दी नहीं मरने वाली और तुम मेरी भूख गर्ल लो, इसलिए मैं तुम्हें उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो वो अपनी पावर उसके अंदर डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद हमें उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोंग लूजियाओ और उसके अंकल बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और वो वहाँ पर बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तो लूजियाओ वोंग से पूछता है क्या तुम जानते हो गू मास्टर की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो वोंग बताता है उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें काई एनर्जी को कल्टीवेट करना होता है और उसका
सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद क्रीचर, जिसके साथ हम कनेक्ट करके उसकी पावर को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वोंग उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हारा पीछा लिंगियन सेक्ट वाले भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे ही तुम पर कोई इवल पर्सन हमला करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और कुछ टाइम बाद लुजियाओ के पास वेट्रेस आती है जो कि बताती है हमारे बार को बंद करने का टाइम हो चुका है, इसलिए जल्दी से बिल दो और यहाँ से निकलो। लुजियाओ बिल लेने के लिए अपने अंकल और वोंग की तरफ देखता है, लेकिन वो पहले ही टल्ली हो चुके होते हैं। तो लुजियाओ को वहाँ पर बिल देना पड़ता है और वोंग को लेकर वो कमरे में पहुंच चुका था और कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही ये मेरा केयर टेकर है या मैं इसका केयर टेकर हूँ, और वो उसे बेड पर लिटा देता है। और गोल्डन ड्रैगन वाइन पीने के बाद लैम्प को ही अपनी वाइफ समझकर उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लुजिया टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो फ्रेश हो रहा है, तभी गोल्डन ड्रैगन उसके पास आ जाता है। तो लुजिया गोल्डन ड्रैगन को केयरफुली रहने के लिए कहता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन वहाँ पर टॉयलेट के अंदर गिर जाता है। तो लुजिया उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम लुजिया के कमरे के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक चूहा आ रहा होता है और कुछ ही टाइम बाद लुजिया का गेट खोलकर कोई शख्स अंदर दाखिल हो जाता है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और वो अंदर आने के बाद लुजियाओ का डैगर निकाल लेता है और उसके पीछे टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर लुजियाओ ने गोल्डन ड्रैगन को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया होता है। और वो अपने हाथ साफ कर रहा होता है, तभी उसे पीछे डैगर दिखाई देता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और वो डैगर आईने के अंदर लग जाता है। और लुजियाओ वहाँ से भागने लगता है और वो डैगर पे उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो बेडरूम के अंदर आ जाता है और वोंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग तो बड़े मजे से वहाँ पर सो रहा होता है। तो लुजियाओ वोंग के तलिस्मान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है किसी लड़की की जो कह रही होती है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। तो लुजियाओ कहता है यहाँ पर कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। तो लुजियाओ अपनी आइज की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी बैटरी तो बाहर पानी के अंदर तैर रही होती है। और लुजियाओ की तरफ बहुत सारे कांच के टुकड़े आने लगते हैं जिन्हें वो चादर से ब्लॉक करता है और वो चादर सामने की तरफ फेंकता है तो उस लड़की पर गिर जाती है। और जब वो चादर हटाता है तो वो फिर से इनविजिबल होती है। तो वो लड़की के सर पर लैंप से हमला करता है जिससे वो दिखाई देने लगती है और फाइनली हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। तो लुजिया उसे हाथ से पकड़ लेता है और कहता है तुम तो वही हो जो कि मिसेस लियो के घर पर थी, मैंने सोचा नहीं था कि मिसेस लियो तुम्हें वो गर्ल बनाकर अपने पपेट की तरह इस्तेमाल करेगी। और तभी वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और पीछे से लुजियाओ की तरफ एक कांच का टुकड़ा आता है जिसे लुजियाओ हाथ से पकड़ लेता है और लुजियाओ के हाथ से खून निकलकर उस लड़की के चेहरे पर गिर जाता है जिससे वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। और लुजियाओ से वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और लुजियाओ अपने कमरे से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसे वो दिखाई नहीं देती। और लुजियाओ कहता है ये सिचुएशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगले दिन का मैं सीन दिखाया जाता है। लुजियाओ से वोंग कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था जब मैं सो रहा हूँ तो ये लोग तुम पर हमला करेंगे, लिंगियन सेक्ट वाले तो वाकई बहुत ही घटिया हैं। तो लुजियाओ से बताता है ये काम लिंगियन सेक्ट वालों का नहीं है बल्कि ये मिसेस लियो की वो गर्ल थी। तो वोंग उससे पूछता है आखिर मिसेस लियो ने उस लड़की को वो गर्ल क्यों बनाया। तो लुजियाओ बताता है ये बात 3 साल पहले की है। मैंने सुना था कि होंग लोया और मिसेस लियो का बेटा दोनों मिलकर पहाड़ों में गोल्ड तलाश करने के लिए गए, लेकिन होंग लोया की वजह से मिसेस लियो का बेटा मारा गया। इसीलिए मिसेस लियो उस लड़की का इस्तेमाल करके होंग लोया से बदला लेना चाहती हैं। तभी वहाँ पर चेंग यू आता है जो कि बताता है मिसेस लियो को खत्म करने के लिए होंग लोया उनके घर पर पहुंच चुका है अपने साथियों को लेकर। तो वो सभी लोग मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी तरह हम होंग लोया और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने मिसेस लियो के ग्रैंडसन को पकड़ रखा होता है और वो कह रहा होता है हमें मत मारो प्लीज हमें छोड़ दो। और होंग लोया मिसेस लियो के घर का दरवाजा पीटते हुए कह रहा था बूढ़ी औरत बाहर निकाल, तुमने अपने मैजिक से मुझे 3 सालों से टॉर्चर किया है, आज मैं तुम्हारी जन्नत की टिकट काट कर ही रहूंगा। तभी वो दरवाजा खुलता है और वो अंदर चला जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और वो कहता है बूढ़ी औरत तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। और वो बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और वो अपने लेटर को चला लेता है। तभी उसके सामने मिसेस लियो आती है जिसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। और दूसरी तरह हम लुजियाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच गया होता है और उसे देखते हुए मिसेस लियो का ग्रैंडसन कहता है डैडी आप यहाँ पर आ गए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और अंदर से आवाज आती है तुम लोगों से मैंने पहले भी कहा था हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए फिर से आ गए। तो लुजियाओ उनसे कहता है आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। और मिसेस लियो उससे कहती हैं तुम्हें भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बहुत ही शौक है और तुम सोच नहीं सकते इसी वजह से मुझे तुम लोगों से कितनी ज्यादा नफरत है। और वो उससे कहती है मैंने सुना है तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर से उसका गोल्डन ड्रैगन मिला है, क्यों ना हम दोनों आपस में फाइट करें। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी और होंग लोया को भी यहाँ से जिंदा जाने दूंगी, अगर तुम हारे तो तुम मरोगे। और लुजियाओ अंदर जाने लगता है तो उसके अंकल चेंग यू से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुजियाओ अंदर चला जाता है तो वो वहाँ पर देखता है मिसेस लियो वहाँ पर बैठी होती हैं। और मिसेस लियो वोंग से कहती है कितनी शर्म की बात है, मैंने जिंदगी भर कल्टीवेशन की ताकि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को खत्म कर सकूं, लेकिन वो बुढ़ी तो ऐसे
ही मारी गई। और लुसियाओ उनसे कहता है मैं नहीं जानता आप और ग्रैंड मदर के दरमियान क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई मैं उनकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। और ये सुनकर मिस लियो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बताती है 40 साल पहले 37 गू मास्टर पहाड़ों में गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने सभी को खत्म कर दिया और उनमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। और लुजियाओ की तरफ बहुत सारे क्रीचर को भेजने लगती हैं। और लुजियाओ उनसे कहता है शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी ग्रैंड मदर ने हमेशा ही दूसरों की मदद की है और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और घर के बाहर चेंगियो उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है पता नहीं वोंग हमारी मदद करने के लिए कब आएगा। तो वो सामने देखता है वोंग भी उनकी बातें सुन रहा है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वोंग उससे कहता है तू खामोश रहे ना यार। और हम लुजियाओ को देखते हैं जिसकी तरफ बहुत सारे क्रीचर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो मिस लियो की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो मिस लियो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं मैंने सोचा नहीं था इतना कमजोर होगा ये। और लुजियाओ से कहते हैं तुम्हें अगर इसकी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्यों ना मैं इसे कंट्रोल कर लूं। तो वो उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं और वहाँ का मौसम पूरी तरह से चेंज होने लगता है। और वोंग कहता है लगता है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और वो पूरी जगह चेंज हो जाती है और मिस लियो अपने क्रीचर को बाहर निकाल लेती हैं और उसे लुजियाओ की जगह उसकी ग्रैंड मदर नजर आ रही होती हैं। तो वो उससे कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, आज मैं तुम्हें खत्म करके अपने हस्बैंड को बदल लूंगी। और वो लुजियाओ पर हमला करना शुरू कर देती हैं और लुजियाओ उससे बचते हुए कह रहा होता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं लुजियाओ हूँ। और तभी उससे वोंग कहता है कि तुम्हें अपने गोल्डन ड्रैगन को वापस लेना होगा वरना तुम मारे जाओगे। और लुजियाओ उससे कहता है तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत ही आसान है, असल में करना बहुत ही मुश्किल। तो लुजियाओ उससे गुस्से से कहता है तुम्हारे सामने बहुत ही अच्छी गू मास्टर मौजूद हैं, तुम उन्हें देखकर तो सीख सकते हो कि गू टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मिस लियो कहती हैं माउंटेन में बहुत सारे लोग गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए थे, आखिर तुम ही जिंदा क्यों वापस आई। अगर आज मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं अपने मरे हुए साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। और वो अपने क्रीचर को लुजियाओ की तरफ भेज देती है हमला करने के लिए। और लुजियाओ को बचपन में पढ़ी हुई बुक्स याद आ रही होती हैं और वो याद करता है मिस लियो के पावर का इस्तेमाल करने के तरीके को और वो भी ऐसा करने लगता है। और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाता है तो गोल्डन ड्रैगन उस क्रीचर की बॉडी के अंदर से बाहर आने लगता है और वो बहुत जल्द उस क्रीचर से निकल कर लुजियाओ के पास चला जाता है। और मिस लियो कहती है मैंने सोचा नहीं था गोल्डन ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर होगा, ये लगभग ये अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका था लेकिन ये इतनी आसानी से होश में आ गया। और तभी लुजियाओ माउंटेन सप्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं तो मिस लियो अपने क्रीचर को उस पर हमला करने के लिए भेज देते हैं। तो लुजियाओ आसानी से उसे हिट करके दूर कर देता है और सोच रहा होता है सच में गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो मिस लियो उससे कहती हैं तुम सच में फाइट करते वक्त टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली गू मास्टर की पावर क्या होती है। और वो अपने हाथ को काट कर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं। तो लुजियाओ उनसे कहता है अब मैं फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तभी वो क्रीचर लुजियाओ पर हमला करने के लिए आता है तो लुजियाओ जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को पकड़ लेता है और वो उसे नीचे आकर जोर से खींचने पर खत्म कर देता है और वो पूरी जगह नॉर्मल हो जाती है। और मिस लियो के मुंह से भी खून आने लगता है। वो उनसे कहता है आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपकी हालत काफी खराब है। तो मिस लियो कहती हैं आज मैं फिर से आ गई और मेरा आराम तो पहले ही खत्म हो चुका है। तभी होंग लोया को होश आ जाता है और वो डैगर लेकर मिस लियो पर हमला करता है। तभी वो छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है और हमें उसका नाम पता चलता है जो कि डोल्डा होता है। और डोल्डा धीरे धीरे आंखें बंद करने लगती हैं और ये देखकर होंग लोया भी बहुत ही शौक हो चुका होता है और कह रहा होता है आखिर मैंने ये क्या कर दिया। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर होंग लोया बहुत ही जोर से रो रहा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था डोल्डा का अंत मेरे हाथों होगा। और कह रहा होता है मैं प्रे कर रहा हूँ कि मिस लियो से बचा लें। और हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर गोल्डन ड्रैगन डोल्डा को हील कर रहा होता है और लुजिया बताता है मैं नहीं जानता कि गोल्डन ड्रैगन इसे हील कर भी पाएगा या नहीं। इससे पहले एपिसोड में हमने देखा था होंग लोया को जैसे ही पता चलता है मिस लियो अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे 3 सालों से टॉर्चर कर रही हैं। तो वो उन्हें खत्म करने के लिए अपने साथियों के साथ उनके घर पर पहुंच चुका था लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाता है। तो लुजियाओ होंग लोया की मदद करने के लिए मिस लियो के साथ फाइट करता है और बड़ी मुश्किल से गोल्डन ड्रैगन की मदद से उसे हराने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही होंग लोया को मौका मिलता है तो वो मिस लियो पर डैगर से हमला करता है लेकिन उसके सामने मिस लियो की ग्रैंड डॉटर डोल्डा आ चुकी थी जो कि बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। और लुजियाओ मिस लियो की मदद करने के लिए गोल्डन ड्रैगन की मदद से डोल्डा को हील करना शुरू कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है गोल्डन ड्रैगन ने डोल्डा को पूरी तरह से हील कर दिया होता है और कुछ ही टाइम में डोल्डा होश में आ जाती है और उसे होश में आते देखकर मिस लियो और लुजियाओ दोनों ही खुश हो चुके होते हैं। तो लुजियाओ से मिस लियो कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और कभी भी मेरी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम डोल्डा को अपने साथ ले जाओ। और इसके लिए लुजियाओ भी राजी हो जाता है और कुछ घंटों तक बातें करने के बाद
बाद डोल्डा भी लुजियाओ के साथ जाने के लिए मान चुकी थी और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लियो के पास एक शख्स आ चुका होता है जो उससे कहता है आपने हमसे वादा किया था कि आप लिंगियन सेक्ट के लिए लुजियाओ को खत्म करेंगी। तो मिस लियो बताती है मेरी एज काफी ज्यादा है इसलिए मैंने शायद आप लोगों से गलती से कुछ कह दिया होगा। तो वो शख्स बताता है आप लिंगियन सेक्ट से वादा करके पीछे नहीं हट सकती। तो मिस लियो कहती है लिंगियन सेक्ट के साथ कोऑपरेट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो शख्स बताता है अगर आप हमारे किसी काम नहीं आ सकती तो इसलिए आपको मरना होगा और वो मिस लियो पर हमला कर देता है। दूसरी तरह डोल्डा भी डर कर उठ चुकी होती है और ये ड्रीम था या फिर हकीकत ये कंफर्म नहीं है। और डोल्डा लुजियाओ और वोंग तीनों मिलकर बस से ट्रेवल करते हुए लुजियाओ के होम टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। लुजियाओ वोंग से पूछता है क्या तुम यिनजी के बारे में जानते हो। तो वोंग उससे पूछता है आखिर तुम यिनजी के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो वोंग बताता है मैंने मिस लियो से सुना था कि यिनजी गू मास्टर को ट्रेन करती है इसलिए मैं उन्हें तलाश करना चाहता हूँ। तो वोंग बताता है मैंने अपने मास्टर से सुना है कि उनकी 40 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। और ये सुनकर वोंग शॉक हो जाता है और उनके सामने बैठी हुई लड़कियां उनसे पूछती हैं क्या तुम अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो। हमें ऐसे लोगों की कहानियां जानने का बहुत ही शौक है क्या तुम लोग हमें उनके बारे में बताओगे। तो वोंग उन्हें बताने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और लुजियाओ ने बताता है गू मास्टर दिखने में बिल्कुल हमारी तरह होता है और वो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर मैजिकल क्रीचर्स का। और वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो वोंग के बारे में बताने लगता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है और मैं पर्सनल सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ इविल को भगाने के लिए। और उन्हें कुछ चीजें दिखाते हुए बताता है ये चीजें आपकी इविल से प्रोटेक्शन कर सकती हैं। अगर इनमें से आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। और वहाँ पर एक और लड़की होती है जो उससे चीजें लेते हुए कहती है ऐसा लग रहा है तुमने इन्हें सड़क से उठाया है और इनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 युआन होगी। आखिर तुम्हें इन चीजों के कितने पैसे चाहिए। और वोंग उस लड़की से कहता है ये चीजें तुम्हें दिखने में मामूली लग सकती हैं लेकिन इनका असर बहुत ही कमाल का है। और वो लड़की उससे कहती है मुझे तो लग रहा है तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते हो। और वोंग को उसकी चीजें वापस कर देती है। तो वोंग दूसरी लड़की से पूछता है आखिर ये कौन है। तो वो बताती है हमारी सीनियर सिस्टर जुनलिन है। और वोंग उससे कहता है सीनियर सिस्टर। और वो लड़की उससे कहती है आखिर तुम होते कौन हो मुझे सीनियर सिस्टर कहने वाले। तो वोंग उससे कहता है तो मैं फिर आपको जूनियर सिस्टर कहूँ। और लुजियाओ उसे रोक रहा होता है तभी उनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है और वो सभी लोग बस से नीचे आकर देखते हैं उनकी बस खराब हो चुकी होती है। और ड्राइवर कहता है आज का दिन बहुत ही अनलक्की है जो हम एक जंगली डॉग से टकरा गए। और लुजियाओ उस डॉग को चेक करते हुए बताता है इसके अंदर जरा सा भी खून नहीं है ऐसा लग रहा है ये बस से टकराने से बहुत पहले ही मर चुका है। और ड्राइवर कहता है ये बहुत ही क्रीपी है। और वोंग जुनलिन से कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। और जुनलिन कह रही होती है मुझे सिस्टर बुलाना बंद करो। और सभी लोग वहाँ पर मोबाइल पर सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर जरा सा भी उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहे होते। और वो बस ड्राइवर बताता है मैंने दूसरे बस ड्राइवर से सुना था यहाँ माउंटेन के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट और बसेस गायब हो चुकी हैं और लगता है आज हमारा नंबर लग चुका है। और ये सुनकर वो लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं हमें डराना बंद करो। तभी वहाँ पर जुनलिन को माउंटेन के अंदर एक जगह दिखाई देती है तो वो सभी लोगों से कहती है हो सकता है वहाँ पर कोई रहता हो इसलिए हमें वहाँ पर चेक करना चाहिए। तो बस ड्राइवर कहता है मैं तो यहाँ पर बस रिपेयर करने वाला हूँ इसलिए मैं वहाँ पर नहीं चलूंगा। और वो अपनी सिस्टर से कहती है चलो हम वहाँ पर चलते हैं और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 कल्टीवेटर हमें बचाने के लिए मौजूद हैं। और वोंग भी उनके पीछे जाने लगता है। तो लुजियाओ देखता है डोल्डा बहुत ही डरी हुई है तो वो लुजियाओ डोल्डा से कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो जगह काफी अजीब होती है। और जुनलिन दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिससे जुनलिन कहती है हमारी बस खराब हो चुकी है इसलिए हम यहाँ पर एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ से चले जाओ और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उससे एक मकड़ी कुछ कहती है जिसकी वजह से वो उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। और वो सभी अंदर जाते हुए कह रहे होते हैं हमने सोचा नहीं था यहाँ पर कोई रहता होगा हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पर नाइट स्पेंड करने का मौका मिला। और ये जगह तो काफी बड़ी है। तभी जुनलिन की सिस्टर के कंधे पर एक स्पाइडर आकर बैठता है जिसे वो गिराकर मारने वाली होती है। तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें रोक लेता है और कहता है स्पाइडर एक स्पिरिचुअल क्रीचर है इसलिए हमें इसे मारना नहीं चाहिए। तभी लुजियाओ वोंग को दूसरी तरफ बुलाता है और बताता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया यहाँ पर काई एनर्जी का इस्तेमाल किया गया किसी चीज को छुपाने के लिए। और वोंग कहता है सच में तुम्हारी आंखें तो काफी तेज हैं और जिसने भी काई एनर्जी का इस्तेमाल किया उसका इरादा बहुत ही खतरनाक है। और तभी डोल्डा को कुछ महसूस होता है तो वो लुजियाओ को बताने की कोशिश करती है और लुजियाओ से 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। तभी डोल्डा को वहाँ पर एक डॉल दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है। और लुजियाओ से वोंग कहता है इससे लियो से फाइट करने के बाद क्या तुम और भी एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो। तभी उन्हें डोल्डा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उसे तलाश करने के लिए जाने लगते हैं। और वो सभी लोगों के पास आते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। और लुजियाओ कहता है आखिर सभी लोग काम पर चले गए। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लुजियाओ उसके पीछे जाने लगता है तो वोंग उससे रोकता है और बताता है हो सकता है ये ट्रैप हो इसलिए मैं जाकर पहले चेक करता हूँ तुम यहीं पर रुको। और वहाँ से चला जाता है। लुजियाओ की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है तो वो उसे बताता है डोल्डा मिसिंग है मेरी मदद करो। और गोल्डन ड्रैगन
ड्रैगन कहीं पर जाने लगता है तो लुजियाओ भी उसके पीछे जाता है। और दूसरी तरह हम डोल्डा को देखते हैं जो कि किसी अजीब सी जगह पर मौजूद होती है, तो वो किसी से डर कर वहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए एक ट्रैप में गिर जाती है और गिरने के बाद वो एक तहखाने के अंदर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसे एक कमरे से रोशनी दिखाई दे रही होती है। तो डोल्डा वहाँ पर चली जाती है और उसके सामने बहुत सारी डॉल्स खड़ी होती हैं। तभी एक कमरे के अंदर से डॉल बाहर आती है जो उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान होता है। तभी उसे कोई पीछे खींच लेता है और डोल्डा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साइड पर छुप जाती है। तभी उसके सामने एक ट्रॉल आती है जो उस पर हमला कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है गोल्डन ड्रैगन सभी लोगों को तलाश कर रहा होता है और लुजियाओ भी उसके पीछे जा रहा था। तो गोल्डन ड्रैगन स्पाइडर वेब के अंदर फंस जाता है और पीछे से ओल्ड मैन कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो लुजियाओ बताता है मुझे लगता है कि मेरे दोस्त गलती से कहीं पर चले गए हैं, इसलिए मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। तो वो ओल्ड मैन लुजियाओ को भी स्पाइडर वेब के अंदर पकड़ लेता है और ये देखकर गोल्डन ड्रैगन स्पाइडर वेब से निकलकर उस ओल्ड मैन पर हमला करने लगता है और ओल्ड मैन हमला करने ही वाला होता है कि गोल्डन ड्रैगन अपनी फायर पावर से उस पर हमला कर देता है और वो उसे रोकते हुए नीचे गिर जाता है और गोल्डन ड्रैगन उसे खत्म करने ही वाला होता है कि लुजियाओ कहता है गोल्डन ड्रैगन रुक जाओ। और ओल्ड मैन लुजियाओ से पूछता है आखिर तुम्हारा नॉलन के साथ क्या रिश्ता है? तो लुजियाओ उनसे कहता है कि आप मेरी ग्रैंड मदर को जानते हो? दरअसल ये गोल्डन ड्रैगन लुजियाओ को उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था मरने से पहले। और वो ओल्ड मैन कहता है हर एक गू मास्टर उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वो बहुत ही काइंड पर्सन थी और मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लुजिया ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है और ओल्ड मैन जाते हुए कह रहा होता है जब से लिंगियन सेक्ट ने लॉन्ग फैमिली की मदद की है वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर इंटर होती है और वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है जिससे वो कहती है सोने का नाटक बंद करो और उसके पास एक खिलौना होता है जिसे वो ले लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ फिनली तुमने नीचे पपेट का इस्तेमाल किया, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया कि फॉरबिडन एरिया में पपेट का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, तुम कमजोर पैदा हुए थे। ये तो लिंगियन सेक्ट का शुक्र है उन्होंने हमें 8 वूक कल्टीवेशन मेथड दिया जिसकी वजह से तुम अब तक जिंदा हो और तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन तुम हमारे लिए सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तुम्हें चाहिए कि सख्त सख्त कल्टीवेशन करनी ताकि तुम खुद को हील कर सको और तुम हमारी लॉन्ग फैमिली के आखिरी वारिस हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी लॉन्ग फैमिली खत्म हो जाएगी। और ये सुनकर फिनली कहता है मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिनली की माँ मुझसे गले लगाते हुए कहती है आज रात हम और भी इंसानों को पपेट बनाएंगे ताकि तुम खुद को हील कर सको। और वहाँ से वो खिलौने के लेते हुए कमरे से चली जाती है और फिनली एक स्पिरिचुअल बॉल से डोल्डा को बाहर निकालता है और उससे कहता है मेरा नाम फिनली है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे हर दिन बहुत ही बोर फील होता है क्योंकि मेरी मॉम मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देती और मुझे पपेट को मैनिपुलेट करना सिखाती है और मुझे पपेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे साथ रुकोगी और मेरे साथ खेलोगी? और ये सुनकर डोल्डा वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो फिनली दरवाजा बंद कर देता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और मेरे साथ खेलना भी होगा। और दूसरी तरह हम जुनलिन और उसकी सिस्टर को देखते हैं जिन्हें स्पाइडर वेब्स पकड़ कर ले जाते हैं और जुनलिन को ले जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड से स्पाइडर वेब्स को काटना शुरू कर देता है और जुनलिन नीचे गिरने वाली होती है और उसे भी पकड़ लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी वेब्स को खत्म कर देता है। और जुनलिन कहती है लगता है तुम सच में कल्टीवेटर हो? तो वोंग कहता है क्या तुम मेरे ज्यादा करीब नहीं हो? तो जुनलिन उससे दूर हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो वोंग कहता है ये जरा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए तुम्हें नहीं बता पाया। तभी स्पाइडर वेब उसे भी वहाँ से ले जाते हैं और वोंग कहता है लगता है देखना पड़ेगा आखिर ये स्पाइडर वेब कहाँ से आ रहे हैं। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर इंसानों को पपेट बनाया जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पपेट को देखकर काफी शौक करता है और वो आसपास देखते हुए कहता है आखिर इन्होंने डोल्डा को कहाँ पर छुपाया होगा। तभी उस पर एक पपेट हमला कर देता है तो वो उसे अपनी पावर से दूर कर देता है और वो सभी पपेट के साथ वोंग पर हमला करने के लिए आने लगता है। तो वोंग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके सभी को एक साथ डीएक्टिवेट कर देता है और कहता है तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तभी वोंग बेहोश हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं याओ गोल्डन ड्रैगन का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड जगह के ऊपर पहुंच चुका था। तो वहाँ से गोल्डन ड्रैगन को अजीब सी स्मेल आती है, इसी वजह से वो लुजियाओ की बॉडी के अंदर चला जाता है और लुजियाओ अंदर जाता है तो वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर इंसानों को पपेट बनाया जाता है। तभी वहाँ पर उसे डोल्डा की रिंग मिलती है और लुजियाओ सामने देखता है तो वहाँ पर कोई शख्स पड़ा होता है। जब वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि वो वोंग है और वो देखता है कि उसका पूरा जिस्म लकड़ी का बन चुका है और तभी वो उठकर वो लुजियाओ पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी लुजियाओ उसके चेहरे पर हिट करता है तो उसके ऊपर से लकड़ी टूट जाती है और वो देखता है कि उसके अंदर वोंग ही है। तभी उसे दिखाई देता है कि वोंग को कोई स्पाइडर वेब से कंट्रोल कर रहा है। तो लुजियाओ कहता है मुझे सबसे पहले स्पाइडर वेब्स को रिमूव करना होगा, तो वो इसलिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी लुजियाओ वोंग
वोंग को जोरदार हिट करके उसे दूर कर देता है और उसका मास्क पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता। तो लुजियाओ कहता है ये सब इस पर काम नहीं कर रहा है, मुझे गोल्डन ड्रैगन की मदद लेनी ही होगी। तभी वोंग उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वहाँ पर एक शख्स आता है जो कहता है इस बार जो मैं पपेट बनाने के लोग मिले उनकी स्ट्रेंथ तो वाकई बहुत ही कमाल की है। तो लुजियाओ उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। वो बताता है फिनली ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए मेरा एक रास्ता है और मुझे तुम दोनों के लिए अफसोस है, लेकिन मुझे लॉन्ग फैमिली का सिस्टर का ऑनर हासिल करने के लिए तुम लोगों की बॉडी की जरूरत है। और लुजियाओ कहता है अगर हिम्मत है तो हमें हाथ लगा कर दिखाओ। और वोंग भी उसे छोड़ते हुए कहता है मास्टरमाइंड आखिर तुम यहाँ पर आ गए। और लुजियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और गोल्डन ड्रैगन भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वो मास्टरमाइंड वहाँ से जाते हुए अपने पपेट को उनकी तरफ भेजने लगता है और कहता है मेरे पपेट के साथ मजे करो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लुजिया वोंग अंडरग्राउंड से बाहर आ चुके होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे पपेट भी बाहर आने लगते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब मौजूद होता है जिसके जरिए सभी पपेट को कंट्रोल किया जा रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन उनमें से कुछ पपेट को खत्म कर देता है और बाकी पपेट लुजिया और वोंग की तरफ आने लगते हैं। लुजिया वोंग से कहता है हमें इनसे फाइट करते वक्त एहतियात करनी होगी क्योंकि हर एक पपेट के अंदर एक इंसान मौजूद है। और वो पपेट वोंग पर हमला करते हैं तो वोंग उसे हिट करके दूर कर देता है और वो दोनों पपेट से फाइट करने लगते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से पपेट की कुटाई कर रहे होते हैं। लेकिन पपेट की तादाद काफी ज्यादा होती है इसलिए उन्हें काफी मुश्किल भी हो रही होती है। और लुजिया वोंग से कहता है इनकी तादाद काफी ज्यादा है इसलिए हमें मास्टरमाइंड को सबसे पहले खत्म करना होगा। तो वोंग अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके मास्टरमाइंड की तरफ जाने लगता है और रास्ते में आने वाले सभी पपेट को अपनी तलवार से खत्म किए जा रहा होता है और उस तलवार से उस मास्टरमाइंड का खेल खत्म करने ही वाला होता है कि वो अपने स्पाइडर वेब से उस तलवार को रोक लेता है और दूर कर देता है। तभी वहाँ पर फिनली की मॉम आती है जो कहती है घटिया चूहों लगता है हम लोगों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया। और उसे देखकर वोंग कहता है बुढ़िया लगता है तुम भी बाहर आ ही गई। और दूसरी तरह हम देखते हैं डोल्डा और फिनली की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और फिनली अपना सर पकड़ कर कह रहा होता है मुझे तो मॉम डैड ने बताया था ये सिर्फ लकड़ी के पपेट हैं, आखिर ये जिंदा इंसान कैसे हो सकते हैं। तो डोल्डा उससे कहती है तुम्हारी मॉम डैड ने तुमसे झूठ कहा है, ये सभी हमारी तरह जिंदा इंसान है। तभी फिनली को याद आता है जब वो बहुत ही ज्यादा बीमार था तो उसके पास एक लिंगियान सेक्ट का शख्स आया था जो उसके मॉम डैड को बता रहा था मैंने बॉडी के अंदर स्पाइडर को डाल दिया है जिसकी एनर्जी से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस स्पाइडर की ताकत बढ़ाने के लिए इंसानों को पपेट बनाना होगा। और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब फिनली घर में घूम रहा था तो उसे एक लकड़ी का पपेट दिखाई देता है तो वो अपने स्पाइडर वेब से उसे कंट्रोल करने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है तो वो देखता है उसके अंदर एक जिंदा इंसान मौजूद होता है और ये देखकर उसके मॉम डैड उसे कमरे में बंद कर देते हैं और कभी बाहर नहीं जाने देते। डोल्डा फिनली से कहती है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो इसलिए तुम्हें सभी लोगों की मदद करनी होगी। तो फिनली कहता है क्या तुम चाहती हो मैं लोग की मदद करूं। और फिनली के मॉम डैड अपने पपेट को बुलाकर लुजिया वोंग की तरफ भेजने लगते हैं और वो दोनों भी आसानी से फाइट कर रहे होते हैं और एक एक करके सभी कुटाई किए जा रहे होते हैं। तो फिनली के मॉम डैड अपने स्पाइडर वेब को इस्तेमाल करके लुजिया को पकड़ लेते हैं और सभी पपेट उस पर हमला कर देते हैं और गोल्डन ड्रैगन भी स्पाइडर वेब के अंदर पकड़ा जाता है और वोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी पपेट से फाइट कर रहा होता है। तो लुजिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने ऊपर से सभी पपेट को दूर कर देता है। से कहता है तुम लोगों की वजह से इतने इंसान इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें पपेट बनाकर रखा हुआ है। और वो दोनों कहते हैं तुम लोग हमारी मजबूरी को नहीं समझ सकते क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे हैं और तुम गोल्डन ड्रैगन के होस्ट हो, अगर हमने तुम्हें अपना पपेट बना लिया तो हमारा फिनली जरूर से ठीक हो जाएगा। और लुजिया गुस्से से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है फिनली को ये जानकर खुशी मिलेगी कि उसकी जान बचाने के लिए तुम इतने इंसानों को जिंदा लाश बनाकर रख रहे हो। और वो कूप मास्टर की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जी निकल रही होती है और गोल्डन ड्रैगन भी स्पाइडर वेब से बाहर आकर उसके पास आ जाता है और वो उसकी पावर को इस्तेमाल करके उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे उनकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो गोल्डन ड्रैगन को एक एरो में बदलकर उन पर फायर कर देता है जिससे वो फाइट करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहते और नीचे गिर जाते हैं और सभी पपेट भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और हम एक लिंगियान सेक्ट के शख्स को देखते हैं जो कहता है मेरा अपने काम को करने का वक्त हो चुका है। फिनली अपने मॉम डैड के पास जा रहा होता है तभी वहाँ पर लिंगियान सेक्ट के शख्स आ जाता है जो उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हुए कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो जो अपने मॉम डैड की मदद करने के लिए जा रहा है। और फिनली की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और उसकी बॉडी में जो स्पाइडर क्रीचर बाहर आ जाता है जो बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधा नीचे पहुंच जाता है। और हम फिनली को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और उस क्रीचर को देखते हुए लुजिया वोंग कहते हैं आखिर ये क्रीचर कहाँ से आया। और फिनली के मॉम डैड बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिर जो हमें लिंगियान सेक्ट ने कल्टीवेशन मेथड दिया था वो आज काम आ रहा है। और वो स्पाइडर ब्लैक वेब से लुजिया पर हमला करता है तो वोंग अपनी तलवार से आसानी से उस वेब को काट देता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर को पकड़ लेता है। फिनली और डोल्डा बिल्डिंग से नीचे गिरे होते हैं तो वो ओल्ड मैन जंप करते हुए फिनली को पकड़ लेता है और डोल्डा को लुजिया की तरफ भेज देता है तो लुजिया भी उसे पकड़ लेता है और वो
नीचे आने के बाद वो उन दोनों से कहता है यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो वोंग उससे कहता है तो फिर हमारे साथ जो लड़कियां थी वो कहाँ पर हैं? तो वो ओल्ड मैन बताता है मैंने उन्हें पहले ही दूसरे विलेज में भेज दिया, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फिनली की मॉम आती है जो फिनली को ओल्ड मैन से लेते हुए कहती है बूढ़े इंसान तुम यहाँ पर फिर से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हम यहाँ पर इंसानों को पपेट बना रहे हैं ताकि हम फिनली को हील कर सकें। और वो ओल्ड मैन कहता है मैडम क्या आपको सच में लगता है हम जो इंसानों को पपेट बना रहे हैं उससे फिनली ठीक हो रहा है? मेरे ख्याल से लिंगियान सेक्ट ने फिनली की बॉडी में स्पाइडर क्रीचर को डाला था, पपेट बनाने से सिर्फ उसकी डिमोनिक एनर्जी भी ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ के फिनली ठीक हो रहा है। और ये से उनका फिनली की मॉम भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है क्या हमें लिंगियान सेक्ट वालों ने बेवकूफ बनाया है? क्या हमारा बेटा इंसानों को पपेट बनाने से ठीक नहीं हो रहा? ओल्ड मैन कहता है मैं नहीं जानता कि 3 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन हम फिनली को ठीक करने का इससे दूसरा रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। डोडा लुजिया से कह रही होती है हमें फिनली की मदद करनी होगी और वोंग कहता है हम यहाँ पर बचाओ बचाओ नहीं खेल सकते। तो डोडा उससे भी रिक्वेस्ट करने लगती है तो लुजिया कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और तभी वो डिमोनिक स्पाइडर खुद को आजाद करते हुए ओल्ड मैन पर हमला कर देता है तो लुजिया उसे दूर धकेल कर उसे बचा लेता है। जब उसे उठाने लगता है तो ओल्ड मैन कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लुजिया बताता है गोल्डन ड्रैगन डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, अगर हमने स्पाइडर से डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया तो ये स्पाइडर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और फिनली भी सर्वाइव कर जाएगा। तभी लुजिया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर पर हमला कर देता है और उसके सर पे ऊपर चढ़कर विंड पावर और थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सर में एक तलवार लगा देता है जिससे उस स्पाइडर को जोरदार बिजली के झटके लग रहे होते हैं और वो अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उसके सर पर और भी अटैक कर रहा होता है। और ये देखकर फिनली की मॉम कहती है ऐसा मत करो, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा भी मारा जाएगा। वोंग ने स्पाइडर के सर के अंदर एक होल कर दिया होता है और वो नीचे उतर जाते हैं और फिनली अपने मॉम डैड से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे माफ करना कि मैं कमजोर पैदा हुआ और मैं ताकतवर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। तो फिनली की मॉम कहती है तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। तो फिनली नीचे उतर कर बिग स्पाइडर की तरफ जाने लगता है और कहता है ये बिग स्पाइडर मेरे अंदर जिंदा रहता है, अगर मैं ही खत्म हो गया तो ये स्पाइडर भी मारा जाएगा और सभी लोग सर्वाइव कर जाएंगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो बिग स्पाइडर उस पर हमला कर देता है, लेकिन लुजिया वहां को उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने स्पाइडर के साथ कनेक्ट करना है और उसकी डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और फिनली खड़ा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपने स्पाइडर से कहता है अपनी सभी डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालो और उसके स्पाइडर से डिमोनिक एनर्जी निकालकर आसमान में चली जाती है और डिमोनिक एनर्जी का वहां पर एक बॉल बन जाता है और उसे देखकर लुजिया कहता है बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उस डिमोनिक एनर्जी का फ्लैश बनकर लुजिया की तरफ आ रहा होता है और हम लुजिया को देखते हैं जिसके चारों तरफ बहुत सारी गोल्डन एनर्जी आ चुकी होती है और उसकी गोल्डन एनर्जी जाकर उस फ्लैश से टकरा जाती है और वो डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उस स्पाइडर पर भी गोल्डन एनर्जी बढ़ती है जिससे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिनली के पास आकर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और लिंगियान सेक्ट का शख्स भी वहां से चला जाता है और एक शख्स के पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि होंग फैमिली गोल्डन ड्रैगन के होस्ट को मारने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो वो बताता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, आखिर गोल्डन ड्रैगन को होस्ट हमारे होम टाउन नहीं आ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स आराम से बैठा होता है, तभी उसे डॉक्टर बताता है 193 एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा रहा है और वो एक इंसान के अंदर किसी क्रीचर का डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं जिससे उस शख्स को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो शख्स कुछ ही टाइम में एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और कांच तोड़कर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। लेकिन जो वहाँ पर शख्स मौजूद होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से उस पर हमला करता है, लेकिन उस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था ये सब उसके लिए बहुत ही आम बात है। और तभी उसके पास टेलीफोन पर कॉल आती है तो वो कॉल को स्पीकर पर डालकर मॉन्स्टर को ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे उसके लिए ये एक फालतू जानवर है। और दूसरी तरफ कोई कॉल पर उससे पूछ रहा होता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है, तो वो बताता है जैसे आपको मॉन्स्टर की जरूरत है, फिलहाल हम उन्हें तैयार नहीं कर पा रहे क्योंकि जो हमारे पास लोग मौजूद है उनकी बॉडीज बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो वो शख्स कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बहुत सारे इंसान और कीमती रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन तुम लोग हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तो वो शख्स कहता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और सीन शिफ्ट होता है और हम एक शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपना सामान लेकर जा रही होती है, तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है। तभी उसका दोस्त एलेक्स उससे देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। तो एलेक्स की गाड़ी में बैठकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हमें पता चलता है ये दोनों ही लुजिया के दोस्त हैं। तो एलेक्स मिया को बताता है कि लुजिया वापस आ चुका है और ये सुनकर मिया ब्लश करने लगती है। तो एलेक्स कहता है लगता है तुम ब्लश कर रही हो इसलिए तुमने अपना चेहरा साइड पर कर लिया। तो मिया कहती है गर्मी काफी ज्यादा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और एलेक्स कहता है लुजिया एक बेवकूफ है जो लड़कियों की फीलिंग को नहीं समझ सकता और मैं जानता हूँ तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल
मैं उसके लिए फीलिंग साफ देख सकता हूँ। और लूजिया अपनी फैमिली को खो चुका है और ऐसे टाइम में उसके साथ तुम्हारे जैसी लड़की का होना उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और मैं इसके बारे में जब उससे मिलूंगा तो बात करूंगा, जिसके बाद वो तुम्हें अवॉइड नहीं करेगा। और मियाँ भी लूजिया के बारे में ही सोच रही होती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, और दूसरी तरफ हम डोल्डा को देखते हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन के साथ खेल रही होती है। और उसे देखकर वोंग लूजिया से कहता है तुमसे ज्यादा तो गोल्डन ड्रैगन के साथ डोल्डा खुश रहती है। और लूजिया वोंग को बताता है मैं अभी भी गोल्डन ड्रैगन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता, पता नहीं मेरी ग्रैंड मदर ने गोल्डन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे क्यों कहा था, लेकिन अब तक मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन को मुझसे छीनना चाहते हैं। तो वोंग उससे कहता है तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने से अच्छा अपनी काई एनर्जी को कंडेंस करने पर ध्यान देना चाहिए। और ये सुनकर लूसिया खुश हो जाता है। उससे कहता है मास्टर वोंग क्या आप मुझे फाइटिंग स्किल सिखाओगे? और वोंग उससे कहता है मैं तुम्हें फाइटिंग स्किल जरूर सिखाऊंगा, लेकिन तुम मुझे 1 घंटे के 200 युआन देने होंगे। तो लूजिया कहता है क्या तुम एक ही दिन में मिलियनेयर बनना चाहते हो? और तभी उनकी डोर बेल बजती है। गोल्डन ड्रैगन उस लूजिया की बॉडी के अंदर चला जाता है और डोल्डा और लूजिया दरवाजा खोलते हैं और वहाँ पर मिया और एलेक्स होते हैं जो कि घर के अंदर आ जाते हैं। और लूजिया सभी को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करता है। तो मिया देखती है लूजिया के साथ एक क्यूट लड़की है, तो वो पूछती है आखिर ये कौन है? और इस पर वोंग लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाने के बाद कहता है ये लूजिया की हाफ सिस्टर है क्योंकि ये इसके अंकल की बेटी है। डोल्डा को मिया अपने साथ किचन में ले जाती है ताकि वो दोनों मिलकर यम्मी फूड तैयार कर सकें। और एलेक्स वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और तभी वोंग के पास किसी कॉल आती है जो कि उसे बहुत ही अर्जेंट बुला रहा होता है। तो वोंग लूजिया से कहता है मुझे किसी काम के लिए बहुत ही अर्जेंट जाना होगा, इसलिए तुम्हें मिस्टर होंग के पास अकेले ही जाना पड़ेगा। तभी लूजिया और डोल्डा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए यहीं पर रुकना और कोई भी गड़बड़ मत करना। और मिया और एलेक्स उन लोगों से पूछते हैं आखिर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो इतनी जल्दी में? तो लूजिया और मिया से कहता है मैं वापस आने के बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मेरे वापस आने तक मेरे लिए डोल्डा का ख्याल रखना। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एलेक्स मिया से कहता है तुम फिक्र मत करो वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। और मिया डोल्डा से कहते हैं चलो हम पहले खाना खाते हैं, और वो डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और दूसरी तरफ लूजिया को देखते हैं जो कि टैक्सी से एक मैंशन के बाहर पहुंच चुका होता है और वो मैंशन के अंदर चला जाता है और वो घर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है और वहाँ पर एक शख्स प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग जिंगशी लाइन से होते हैं जो कि लूजिया से कहता है क्या तुम नोलन के ग्रैंडसन हो? और लूजिया वहाँ में जवाब देता है और वो लोग उसे बताते हैं मिस्टर होंग कुछ ही टाइम में यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक यहाँ पर बैठ जाओ। और वहाँ पर एक शख्स बताता है हमें होंग फी से पता चला अगर तुमने उसके कजन और उसकी मदद जंगल में ना की होती तो वो आज जिंदा ना होते और तुम बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। तो लूजिया उनसे कहता है मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ और लगता है कि होंग फी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ मेरी कर दी है। और तभी वहाँ पर एक शख्स कहता है गोल्डन ड्रैगन को तुम्हें हमारे वाले कर देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारे लिए लिंगिया साहब भी प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर देगा और तुम एक पीसफुल लाइफ जी पाओगे। और लूजिया उनसे कहता है मुझे गोल्डन ड्रैगन मेरी ग्रैंड मदर ने दिया था और गोल्डन ड्रैगन मेरी बॉडी में और इससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई शख्स मुझसे गोल्डन ड्रैगन मांगेगा और मैं उसे ऐसे ही दे दूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मुझे गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आता है, इसलिए तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ये सुनकर वहाँ पर एक लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिंगशी अलायंस से बहस करने की? अगर हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए वोंग को हायर नहीं किया होता तुम अब तक जिंदा भी नहीं होते। तो तुम नोलन के ग्रैंडसन हो इसलिए तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानोगे। और वो चाय के कप से लूजिया पर अटैक कर देती है जिसे लूजिया डॉज कर लेता है और चाय को इस्तेमाल करके उस लड़की पर अटैक कर देता है जिससे दीवार में गड्ढा हो जाता है। और ये देखकर वो तीनों लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो एक एक करके लूजिया पर हमला करने लगते हैं और लूजिया अकेले ही उन तीनों को होल्ड बैक किए जा रहा होता है। और ये देखकर वो तीनों एक साथ लूजिया पर अटैक करते हैं तो लूजिया शील्ड से उन्हें ब्लॉक करते हुए पीछे धकेल देता है जिससे उन तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। और ये देखकर वहाँ पर जो चौथा शख्स होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लूजिया को गले से पकड़ लेता है और लूजिया गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और ये देखकर वो शख्स कहता है वाकई गोल्डन ड्रैगन की पावर तो बहुत ही कमाल की है। तभी लूजिया की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आ जाता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। और जब गोल्डन ड्रैगन देखता है कि उस शख्स ने लूजिया को गर्दन से पकड़ा है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कोई चीज उसे रोक देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर होंग आते हैं जो उस शख्स को लूजिया से दूर कर देते हैं और गोल्डन ड्रैगन मिस्टर होंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो लूजिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर रोक लेता है। और वो शख्स मिस्टर होंग से कहता है आपको अपनी काई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और मिस्टर होंग लूजिया से कहते हैं तुम्हारी ग्रैंड मदर नोलन ने अपना सक्सेसर तुम्हें चुनकर कोई भी गलती नहीं की और वो बेहोश हो जाते हैं और लूजिया देखता ही रह जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम वोंग को एक सुनसान सड़क पर चलते हुए देखते हैं और उसके पास एक क्वीन भी होता है और तभी उसे एक कार से किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो उस कार के पास चला जाता है और वो देखता है उस कार के अंदर एक गर्ल टाइप मॉन्स्टर होती है जो कि उस इंसान को खा रही थी। तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वोंग देखता है वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए उस पर हमला कर देती है और वो भी उसके सामने आसानी से कर रहा था और वो उसे जोरदार किक मार के दूर कर देता है। तो वो गर्ल टाइप मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगती है और उसकी पीठ पर
एक डेंटिकल भी होता है और वोंग अपना पाम अटैक को एक्टिवेट कर उस पर हमला करता है, जिससे उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तो वो अपने डेंटिकल को 4 डेंटिकल में बदल लेती है और वोंग से फाइट करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और ये देखकर वोंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और वो क्वीन से एक बहुत बड़ी तलवार तैयार करता है। तो वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से उस पर हमला करती है, तो वोंग आसानी से अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है और वो दौड़ते हुए उसके पीछे चला जाता है और उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे वो एक स्टैचू के साथ टकरा जाती है और वोंग की तलवार भी टूट जाती है। तो मॉन्स्टर बिल्डिंग पर जंप करते हुए वहां से भाग जाती है और वोंग कहता है ये काफी ज्यादा ताकतवर थी, मुझे बहुत जल्द एक नई तलवार लेनी होगी। और ये एपिसोड इस एपिसोड की शुरुआत में होंगफी को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के पास दौड़ती हुई आती है, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके ग्रैंडफादर ने अपनी काई एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब है। तो लिू जियाओ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी को चेक करता है, तो उसे पता चलता है इनकी बॉडी के अंदर कोई वुग मौजूद है, यानी कोई क्रीचर, जिसकी वजह से इन्हें इतना ज्यादा दर्द होता है। तो होंगफी के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं मैं बहुत पहले तुम्हारी दादी से मिला था, जब तब मेरी बहुत ही हालत खराब थी और मैं मरने वाला था, तो उन्होंने ही इस क्रीचर को मेरी बॉडी के अंदर डाला था, जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो लू जियाओ बताता है मैंने अपनी दादी के नोट्स में पढ़ा था एक वुग है यानी क्रीचर जिसे ब्लड गैदरिंग क्रीचर कहते हैं, वो टूटी हुई नसों को भी जोड़ सकता है और हमेशा ब्लड को चलाते रहता है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने वाला कभी भी अपनी काई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो होंगफी लू जियाओ से कहती है क्या तुम प्लीज मेरे दादाजी की मदद कर सकते हो, लेकिन उसके दादाजी कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो होंगफी उससे कहती है प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपकी हालत खराब है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिंगशी अलायंस की तरफ से और वो उन्हें वहाँ पर मीटिंग के अंदर चलने के लिए कहती है, क्योंकि जिंगशी लाइन के सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे, तो वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर 2 टॉपिक पर बात करते हैं। पहला तो लिंगियान सेक जो कि मैजिकल क्रीचर के इस्तेमाल करने वाले लोगों को हंट करना शुरू कर दिया है और वो आजकल के दौर में कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो चुके हैं और वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं मैजिकल क्रीचर पर। और दूसरा वो होंगफी को जिंगशी अलायंस का नया लीडर बनाना चाहते थे, जिसके लिए होंगफी के ग्रैंडफादर उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था ग्रैंड डॉटर अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है। लेकिन होंगफी इसके लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी उसके ग्रैंडफादर नहीं मानते और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। लू जियाओ और होंगफी के ग्रैंडफादर को हम बात करते हुए देखते हैं और लू जियाओ को ग्रैंडफादर बताते हैं हमारे पास अभी भी चॉइस है कि तुम हमें गोल्डन ड्रैगन को हमारे हवाले कर दो और अपनी वापस नॉर्मल लाइफ में चले जाओ, और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद तुम कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन लू जियाओ उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है कि मुझे सच जानना है। तो वो बताते हैं ठीक है। फिर 40 साल पहले जाओ यानसी नाम का एक शख्स था, यानी गू मास्टर यानी मैजिकल क्रीचर की पावर को इस्तेमाल करने वाला, वो एक टीम को लेकर यी लॉन्ग किंगडम के रिमीन्स में गया, जहाँ पर उसे उस टीम में तुम्हारी दादी भी थी और हमें बाद में पता चला कि जाओ यानसी लिंगियन सेक्ट का लीडर है और तुम्हारी दादी ने हमें बताया कि उसे रिमीन्स में यानी पुराने खंडरों में गोल्डन ड्रैगन मिला है, यानी गोल्डन वुग। रिमीन्स की गहराइयों में बाइस के दरवाजा मौजूद था जिससे कि ये खोलने की चाबी है, और जाओ यानसी ने उस दरवाजे को खोल दिया, जिससे निकलने वाली खतरनाक पावर की वजह से सभी गू मास्टर पागल होने लगे और एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दिया। और इस मुश्किल टाइम में तुम्हारी ग्रैंड मदर ने उन सबको लीड किया और जाओ यानसी को हरा कर उनसे गोल्डन ड्रैगन छीन लिया और उन्होंने उस दरवाजे को बंद कर दिया और जाओ यानसी भी मारा गया। लेकिन उस खतरनाक लड़ाई में सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड दादी बची और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ये तलाश करने में लगा दी कि आखिर गोल्डन ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए। तो लू जियाओ उससे कहता है क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी ने सिर्फ ये मुझे बताया था कि गोल्डन ड्रैगन को खत्म कर देना, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसे खत्म कैसे करना है। तो होंगफी के ग्रैंडफादर मिस्टर होंग उससे कहते हैं मैं गू मास्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसे कैसे खत्म करना है, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि गोल्डन ड्रैगन को खत्म करने के लिए गोल्डन इटर्नल लाइट का इस्तेमाल करना होगा, जो एक तरह की टेक्निक है, और उस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सिर्फ तुम ही पता लगा सकते हो। और तभी वहाँ पर होंगफी आ जाती है जो अपने ग्रैंडफादर को वहाँ से ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि उनका सोने का टाइम हो चुका था। तो वो बताते हैं मैं तो चाहता था लू जियाओ अभी और वहाँ पर लू जियाओ कुछ टाइम यहाँ पर रुके। तो होंगफी कहती है वो बिल्कुल रुक सकता है अगर वो चाहे तो लू जियाओ कहता है अभी काफी लेट हो चुकी है, इसलिए मुझे घर वापस चलना चाहिए, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। तो मिस्टर होंग कहते हैं क्या उनमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी शामिल है। तो लू जियाओ शर्माते हुए कहता है आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए और मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए टाइम नहीं है, और दरअसल ये बुढ़ा तो इन दोनों का टांका फिट कराने के चक्कर में है। तो होंगफी ग्रैंडफादर उसे बाहर छोड़ने के लिए कहकर आप वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं, और होंगफी रास्ते में लू जियाओ को बताती है मैं मीटिंग में हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, मेरे दादा की तबीयत काफी खराब है, इसलिए मैं चाहती
थी कि उनका काम मैं संभालूं। तो लुजिया उससे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दादाजी को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूंगा। तभी उसके पास जावियान की कॉल आती है जो उससे कहता है मेरे भाई कहाँ पर हो, मुझे आकर बचा लो। तो जावियान उससे कहता है आखिर क्या हुआ। तो वो बताता है मैं मिड डेल्टा क्लब में हूँ और अपने सारे पैसे लेकर आना और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो होंग फुई उससे पूछती है आखिर क्या हुआ। तो लुजिया बताता है कोई भी इतनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मैं जल्दी से जाता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है। तो लुजिया जल्दी से मिड डेल्टा क्लब पहुंच जाता है जहाँ पर जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। तो वो वेटर से अपने दोस्त के बारे में पूछता है तो वो उसे जावियान के पास ले जाने लगता है और हम वहाँ पर एक दमदार शख्स को भी देखते हैं। दूसरी तरफ वेटर उसे वीआईपी रूम की तरफ ले जा रहा था। तो जावियान उससे कहता है साले मेरा भिखारी दोस्त इतनी वीआईपी जगह में कैसे हो सकता है। तो वो वेटर बताता है दोस्त तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा है। और जब वो अंदर जाता है तो जावियान खुशी से फौरन उसके पास आ जाता है और वेटर से कहता है वीआईपी डिशेस लेकर आओ। तो जावियान उसे कहता है साले वीआईपी डिश आया हूँ, अगर तुम्हारे पास वो है तो उसे लेकर आओ। तो वो मैनेजर बताता है मिंगजिंग यहाँ की एक खास एम्प्लॉय है जो सिर्फ तुम्हें पहले बुकिंग करवानी चाहिए थी। तो जावियान लुसिया को वॉलेट निकालते हुए कहता है तुम इसके क्रेडिट कार्ड से जितने पैसे काटना चाहते हो काट लो, लेकिन हमें सिर्फ मिंगजिंग से ही मिलना है। और वो मैनेजर भी उनकी बातों में आ जाता है और इसलिए वो वेटर को वहाँ से भेज देता है मिंगजिंग को बुलाने के लिए। और हम मीमिंग को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुकी थी और वो बहुत ही खूबसूरत एक डीमन है और जावियान उससे रख देता है। और जब ये सब वो वेटर देखता है वो वहाँ पर सायरन बजा देता है। नामदार शख्स को पता चल जाता है कि क्लब के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो भी फौरन से एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम कमरे में मिंग मिंग को देखते हैं जो अपने डेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए जावियान पर हमला करती है, लेकिन जावियान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे वो अपने डेंटिकल को काटना पड़ता है और जावियान को पता चल जाता है कि ये लड़की एक लीच है। और मिंग मिंग वहाँ से भागते हुए दूसरों को पकड़ कर उठाकर जावियान पर फेंके जा रही है। तो जावियान उससे कहता है तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मिंग मिंग उसे गालियां दे रही थी। तो जावियान पर वो जब हमला करती है तो जावियान अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके डेंटिकल को काट देता है और उसको बेहोश कर देता है। और हम मैनेजर को देखते हैं जिसे लुजियाओ ने पकड़ा होता है और वो जावियान से कहता है हमें इन दोनों को पकड़कर जिंगशी लाइन ले जाना चाहिए। तो वहाँ पर गेट तोड़कर वो दमदार शख्स अंदर आ जाता है। तो मैनेजर उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, लेकिन वो उसे एक ही फटके में सुला देता है। और वो उन लोगों से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करने की। और लुजियाओ जावियान से कहता है ये शख्स कुछ खतरनाक लग रहा है। और जब वो पीछे देखता है तो जावियान मजे से वहाँ पर बैठा होता है और वो लुजिया से कहता है मैं इस शख्स को तुम पर छोड़ता हूँ, इसे तुम्हें संभालो। और वो जावियान की तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो कहता है मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं हूँ और तुम्हारा दुश्मन खड़ा हो चुका है। और पीछे जब वो देखता है तो वो कहता है ये कमजोर आदमी मेरा मुकाबला करेगा। तो लुजियाओ कहता है साले तूने किसे कमजोर बोला। और वो दोनों आगे बढ़ते हुए अपने पंचेस आपस में टकराते हैं जिससे वो दोनों पीछे हट चुके थे। और जावियान वहाँ पर बैठकर मजे से देख रहा होता है और वो कहता है इस आदमी की ताकत तो बेमिसाल है, अब ये मत कहना कि इस पर भी लिंगियनसेक ने एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से ये इतना ताकतवर हो चुका है। और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और वो शख्स लुजियाओ को पीछे कर देता है। तो लुजियाओ से बताता है हम लोग यहाँ पर फाइट करने नहीं आए लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन करने आए थे लिंगियनसेक की। तो वो दमदार शख्स उससे कहता है अगर तुम लोग मिस्टर डाउन को ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखेंगे। तो लुजिया उससे कहता है तुम्हारा बॉस बुराई का साथ देता है और तुम चाहते हो हम भी बुराई का साथ दें, ऐसा तो होने से रहा। और वो दोबारा फाइट करने लगते हैं और उन दोनों की फाइट को लुजिया मजे से देख रहा होता है और वो कहता है इस शख्स ने अपने आप को इस हद तक ट्रेन किया है कि ये गो मास्टर का मुकाबला आसानी से कर पा रहा है। इतना ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से इसने अपनी मैजिक पावर को भी एक्टिवेट कर लिया है। इसका मतलब कि कोई भी टेक्निक या फिर गो मास्टर जिसे हम कहेंगे मैजिक मास्टर की टेक्निक को सीखे बगैर भी कोई शख्स अपनी पावर को एक्टिवेट कर सकता है। तो लुजिया कहता है तो ठीक है फिर मैं इस पर नरमी नहीं बरतूंगा और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो तो उसका मुकाबला करने लगता है। और वो उससे पूछता है मिस्टर डाउन कौन है और तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तो वो शख्स कहता है वो एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान है। तो लुजिया उससे फाइट करते हुए कहता है तुम नेक दिन और अच्छे इंसान में फर्क करना भूल चुके हो। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एक मौके में उस दमदार शख्स का होश ठिकाने लगा देता है जिससे वो नीचे गिर चुका था। दूसरी तरफ मिंग मिंग को देखते हैं और उसे जैसे ही होश आता है वो जावियान पर हमला करने लगती है। तो जावियान उसको आसानी से पकड़ते हुए कहता है तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए आसानी से बैठ जाओ। और वो रोते हुए बताती है आखिर मुझे ये सब क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मेरे शरीर के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसी चीज को डाला है जिसकी वजह से मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता।
तो जावियन उससे कहता है तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ भी गलत करो जो मासूम लोग हैं। और वो बताती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ? मैं बचपन में अपने भाई के साथ बड़ी हुई और मैंने सोचा था जब मैं किसी बड़े शहर में जाऊंगी तो मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा भाई बीमार पड़ जाएगा जिसकी इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की। तो जावियन लूजिया को वॉलेट उसे देता है जिसे लेकर वो रोने लगती है, पता नहीं इसमें कुछ है भी या नहीं। और दूसरी तरफ उस नामदार शख्स को देखते हैं जो कुटाई कराने के बाद फिर से खड़ा हो चुका था। तो लूजिया उसकी तारीफ करते हुए कहता है मेरे पास गोल्डन ड्रैगन की पावर ना होती तो मैं तुम्हारे हाथों से अब तक मारा जा चुका होता। और वो शख्स उसे बताता है जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ तो मिस्टर डॉन ने मुझ पर एहसान किया था जिसकी वजह से आज मैं चाहे तुम्हें हरा ना सकूं, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पर से जाने तो नहीं दूंगा। और वो फिर से लूजिया पर मुखों की बरसात करने लगता है, लेकिन लूजिया अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसे एक ही हिट में पीछे पटक देता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह खड़ा हो चुका था। तो लूजिया अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं मैजिक मास्टर की पावर का आम इंसान पर इस्तेमाल नहीं करने वाला था, लेकिन तुमने मुझ पर मजबूर कर दिया है। और वो उस पर एक प्रेशर पॉइंट पर हिट करने लगता है जिसकी वजह से उसकी गर्दन से एक पिचकारी निकलती है और वो नीचे गिर चुका था। तभी जावियन उसके पास जाता है और वो उससे कहता है साले जहरीले कीड़े कहीं के, आखिर तुमने ये सब कब सीखा? तो लूजिया उससे कहता है जरा आराम से, मेरा पूरा अंग अंग दर्द कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग आराम कर रहे होते हैं और वो दंदर शख्स बताता है एक खतरनाक मैजिक मास्टर था जिसका नाम बाशोंग था और उसने तरीके से मिस्टर डॉन को अपने लिंगियन सेक्ट को ज्वाइन होने के लिए मना लिया और उसका पहला शिकार बनी मिंग मिंग। और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं। तो लूजिया उससे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और जावियन बाहर देखता है एक शख्स वहाँ पर पहुँच चुका है जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और लूजिया को बताता है वो लोग पहुँच चुके हैं। और वो दमदार शख्स कहता है तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो दोनों वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं और रास्ते में जो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं वो उन्हें एक एक करके कुटाई करना शुरू कर देते हैं और वो ऐसे ही कुटाई करते हुए सभी को खत्म कर देते हैं। तभी जावियन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है जिससे सभी गार्ड को जोरदार झटके लगते। तभी एक लूजिया पर अटैक होता है जिससे वो दीवार से टकरा जाता है। तो जब वो देखता है वहाँ पर एक वुग आ चुका था तो लूजिया बताता है ये वुग गोल्डन ड्रैगन जितना ही खतरनाक है। इसका नाम फ्लाइंग लाइन वुग है और वो अपने मालिक के पास चला जाता है जिसका नाम बादशाह होता है। तो लूजिया उससे कहता है तुम वो बादशाह लोग जिसकी वजह से मिंग मिंग और लिंगशी लाइंस के लोगों ने इतनी ज्यादा परेशानी का सामना किया। और वो शख्स कहता है मुझे तुम लोगों से काफी दिनों से मिलना था, आखिरकार गंदे कीड़ों से मुलाकात हो ही गई। और बादशाह कहता है मैंने किसी का भी नुकसान नहीं किया, मैंने सिर्फ क्रीचर को पालने के लिए उनका इस्तेमाल किया है और उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उनकी जिंदगी से उन्हें आजाद कर दिया। और मेरी जिंदगी का एक ही अफसोस है कि मैंने तुम्हारी दादी को अपने हाथों से नहीं मारा। और ये सुनकर लूजिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो ड्रैगन जैसा क्रीचर उसे रास्ते में रोक देता है और पीछे अपनी पावर से भटक देता है, जिससे लूजिया की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। और बादशाह कहता है मुझे देखकर अफसोस हो रहा है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। और वो उनसे कहता है क्या तुम लोग मेरा नया कलेक्शन देखना चाहते हो? और वो मिसेस लियो का क्रीचर निकाल लेता है जिसका मतलब उसने मिसेस लियो को मार डाला है और उसका क्रीचर असर कर लिया। और वो लूजिया से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मिसेस लियो को हरा दिया था? तुम पर नरमी बरत रही थी, अगर वो तुम्हें मारना चाहती तो बहुत ही आसानी से मार सकती थी। और ये सब सुनकर लूजिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वो गोल्डन ड्रैगन को लेकर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। और वो गोल्डन ड्रैगन फ्लाइंग लाइन से टकराता है जो आसानी से उसे गिरा कर उसे जीप दिखा रहा था। तो बादशाह मिसेस लियो के क्रीचर की पावर का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन ड्रैगन को पकड़ लेता है और कहता है ये मेरा है। तभी जावियन आगे बढ़ता है और वह कीगोइन का इस्तेमाल करता है और लूजिया को कहता है जल्दी से गोल्डन ड्रैगन को वापस बुलाओ। तो लूजिया अपने पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन ड्रैगन को वापस बुला लेता है। तो बादशाह जावियन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खेल को खराब करने की? तो जावियन अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला लगता है और बादशाह भी अपने क्रीचर को आगे भेज देता है हमला करने के लिए, लेकिन रास्ते में जावियन एक दीवार को खड़ी कर देता है और वो मौका देखते हुए दोनों वहां से भाग जाते हैं और बादशाह देखता ही रह जाता है। और बादशाह मिला साले गंदे कीड़े बहुत ही ज्यादा तेज हैं और वो मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में हमें जिंगशी लाइंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो होंगफी अपने दादाजी से पूछती है क्या लूजियाओ के लिए इस तरह रोजाना ट्रेनिंग करना ठीक है? वो अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ। तो उसके दादाजी बताते हैं वो बादशाह को रोकने में नाकाम हो चुका था, इसलिए वो खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो कुछ भी करके ताकतवर बनना चाहता है। और हमें
लूजिया और जावियान को दिखाया जाता है जो दोनों ट्रेनिंग करते हुए एक दूसरे पर लाते मुक्के बरसा रहे होते हैं और जावियान लूजिया पर भारी पड़ रहा होता है और वो उससे कहता है तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो और तुम गोल्डन रोग पर हमेशा रिलाय नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। और ये सुनकर लूजियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लूजियाओ पत्थरों से जावियान पर हमला करता है लेकिन जावियान आसानी से डॉज करते हुए एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो लूजियाओ गोल्डन ड्रैगन को उस पर हमला करने के लिए भेजता है लेकिन जावियान उसे रोकने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी गोल्डन ड्रैगन उसके पास चला जाता है लेकिन उस पर हमला नहीं करता क्योंकि वो उसे भी एक दोस्त की तरह मानता है। और ये देखकर लूजिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दोनों नीचे आ जाते हैं और लूजिया उसे कहते हैं हम दोनों ही थक चुके हैं तो थोड़ा से ब्रेक ले लेते हैं। और लूजिया बातें याद कर रहा होता है कैसे लोग उसे कह रहे थे तुम गोल्डन ड्रैगन को खत्म करने के काबिल नहीं हो और तुम्हारे पास कोई ताकत भी नहीं है जिससे तुम अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। और इसी तरह से वो बातें सोचते हुए खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था जिससे गोल्डन ड्रैगन पर भी बहुत ही ज्यादा बुरा असर होता है और वो दर्द से तड़पने लगा था। और लूजिया के नीचे एक गोल्डन लाइट फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगी थी गोल्डन ड्रैगन को खत्म करने के लिए ताकि उससे कोई छीन कर इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और वो सब ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे और गोल्डन ड्रैगन ऊपर चला जाता है जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। और होंगफी के दादाजी उससे देखकर कहते हैं इसे जल्दी रोको नहीं तो गोल्डन ड्रैगन के साथ खुद को भी खत्म कर लेगा। और उस फॉर्मेशन से खतरनाक निकलने वाली एनर्जी से सभी को प्रॉब्लम हो रही थी। और हम देखते हैं वहाँ पर डोल्डर और लूजियाओ की दोस्त भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी और वो फॉर्मेशन का अभी भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो जावियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लूजिया पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो गोल्डन ड्रैगन के साथ खुद को भी खत्म कर देता। और तभी डोल्डा आगे बढ़कर देखती है तो गोल्डन ड्रैगन पूरी तरह से जल चुका होता है और बेहोशी की हालत में नीचे गिर रहा था। तो वो एक लोटस का इस्तेमाल करके उसे उसके अंदर रख लेती है ताकि वो उसे हील कर सके। और वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिसके बाद गोल्डन ड्रैगन नीचे आ चुका था लेकिन डोल्डा उसे पकड़ लेती है और वो देखती है गोल्डन ड्रैगन की हालत बहुत ही खराब है, उसकी आधी से ज्यादा बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। और वहाँ पर सभी लोग लूजियाओ के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो जावियान लूजियाओ से कहता है अगर मैं ना होता तो तुमने इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया होता। तभी डोल्डा उसके पास गोल्डन ड्रैगन को लेकर आती है जिसकी हालत काफी खराब थी और वो लूजियाओ की बॉडी के अंदर चला जाता है जिससे लूजियाओ को बहुत ही दर्द होता है। और लूजियाओ की दोस्त भी उसके लिए बहुत ही परेशान होती है। मैं अभी इसका नाम नहीं जानता क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा इसका नाम क्या है। और तभी वहाँ पर मिस्टर होंग आते हैं जो लूजियाओ को चेक करते हुए कहते हैं ये ज्यादा सीरियस नहीं है, ये अभी ठीक है। तो लूजिया उनसे पूछता है आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताते हैं इटरनल गोल्डन लाइट को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी ताकत गोल्डन ड्रैगन से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो उसके साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। और लूजिया की दोस्त उसे बहुत ही परेशानी से देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लूजियाओ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपना काम कर रहे थे और उसकी दोस्त का नाम मिया है। और वहाँ पर एक और शख्स भी होता है जिसके पास एक डॉल लेकर एक लड़की आती है जो उसके बारे में उसे बता रहा था। तभी वहाँ पर जावियान के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है जो कह रहा था जो तुमने मुझे एक चीज दी थी वो अच्छे से काम कर रही है और मुझे और चाहिए। तभी जावियान की एक डॉल पर नजर पड़ती है जिसे देखकर उसे किसी की याद आने लगी थी और वो सभी लोग लूजियाओ के स्टोर के अंदर काम करते हुए एक टेम्पल के अंदर घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं। और जब वो इसके बारे में जावियान से पूछने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं जावियान पहले इस डॉल को लेकर वहाँ से जा चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम जुनलिन था और हमने इसे पहले भी देखा था और वो बच्चों के साथ वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी वहाँ पर जावियान आता है जो आसानी से स्टाइल मारते हुए वहाँ पर एक गोल कर देता है और यूनियन भी बच्चों से फुटबॉल लेते हुए वहाँ पर एक गोल कर देती है और छोटे बच्चे उससे कहते हैं ये चीटिंग है तो वो उन्हें चिढ़ाने लगी थी। और वो जावियान के पास आकर उससे पूछती है क्या लूजियाओ यहाँ पर नहीं आया, जो उसने मेरी मदद की थी मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था। तो जावियान उससे कहता है क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। और वो जो उसने सामान मंगाया था उसका बैग उसे दे देता है, उसके अंदर वही डॉल होती है जिसके अंदर लड़का और लड़की डांस कर रहे होते हैं। लेकिन यूनलेन उसे वापस करते हुए कहती है क्या तुमने मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है क्या। शायद जावियान इस लड़की को पसंद करता है लेकिन वो उसे फुल इग्नोर कर देती है यानी उसके गिफ्ट को। और बच्चों के साथ खाने पीने की चीजें शेयर करते हुए वहाँ पर खाने लगी थी। शिफ्ट होता है यार हम मिया और डोल्डा को देखते हैं जो एक पुराने टेम्पल के अंदर पहुंच चुके थे यार। वो वहाँ पर देखते हैं लोग सर झुका रहे हैं और प्रे कर रहे हैं और हम देखते हैं उन पर एक मास्क वाला शख्स नजर रखे हुए था और वो दोनों चलती हुई एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जो गोल्डन कलर के अंदर चमक रहा होता है। और वो आसपास घूमने के बाद वहाँ पर ध्यान लगाने लगती है तो डोल्डा को महसूस होता है जैसे उस पेड़ के साथ बहुत सारे मासूम लोग बधे हुए हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं।
और ये सब देखकर डोल्डा वहाँ पर गिर जाती है। तो मियाँ उससे पूछती है आखिर क्या हुआ, और वो वहाँ के पुजारी यानी टेम्पल मास्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं ताकि वो तलिस्मान लेकर वहाँ से वापस जा सके। दूसरी तरफ लुजियाओ को देखते हैं जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पास उसकी दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताता है मियाँ और डोल्डा सुबह ही टेम्पल में गए थे लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। और ये सुनकर लुजियाओ को बहुत ही शौक लगता है। दूसरी तरफ हम टेम्पल का सीन देखते हैं, वो दोनों प्रे कर रही थी लेकिन डोल्डा उन मूर्तियों को देखते हुए बहुत ही घबरा रही होती है। तो वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। और जब मियाँ कॉल करने की कोशिश करती है तो उसको मोबाइल को एक शख्स अपनी तरफ खींच लेता है और वो वहाँ पर मास्क वाला शख्स पहुँच चुके थे और वो उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम जावियन को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मौजूद था और उसने चारों तरफ की हर चीज को खत्म कर दिया था और उसने एक हाथ में जावियन की गर्लफ्रेंड को पकड़ा हुआ था और वो जावियन से कह रही होती है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जावियन उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जावियन ये सब याद करते हुए बहुत ही घबरा चुका था और वो देखता है उसके हाथ में वही डॉल होती है और सामने सभी बच्चे खेल रहे थे। तभी उसके पास यूलिन आती है जो उसे पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करती है और वो बच्चे भी उसे अंकल बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और जावियन अगर तुम इस बहाने से मेरा पीछा करना चाहते हो तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है, तुम मुझे अगर कुछ भी कहना चाहते हो या बताना चाहते हो तो बता सकते हो। तो जावियन उसे बताता है वो मेरी जूनियर कल्टीवेटर थी जो अब मर चुकी है। तो ये सुनकर यूलिन भी सीरियस हो चुकी थी। तो जावियन उससे कहता है परेशान होने की कोई बात नहीं, और इसी तरह की लाशें वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद थी। तभी वो देखती है वहाँ पर मियाँ भी पड़ी हुई है और वो उसे बुलाने लगती है और ये आवाज सुनकर वहाँ पर प्रीस्ट यानी पुजारी जाग चुका था और उनसे कहता है कितना ज्यादा शोर मचा रहे हो, पवित्र पेड़ गुस्सा हो जाएगा। और वो अपनी बेलों से डोल्डा पर हमला करने लगता है और डोल्डा अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके मियाँ के पास चली जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। और वो पुजारी कहता है ये लड़की तो कमाल की है, इसका माँ पेड़ को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और वो लगातार डोल्डा पर हमला करने लगता है और डोल्डा वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और वो एक पेड़ के पीछे छुपकर बहुत सारे पत्थरों को एक साथ मिलाकर उस पुजारी पर हमला करती है, लेकिन वो पुजारी अपने ऊपर शील्ड बनाकर उस हमले से बच जाता है। वो पुजारी कुछ मेहनत करने के बाद आखिरकार डोल्डा को पकड़कर बेहोश कर देता है और कहता है पवित्र पेड़ मेहरबानी करके इन दोनों लोगों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लीजिए और स्कैटर्ड फ्रूट दीजिए जो कोई खास आइटम होगा। और दूसरी तरफ हम लुजियाओ को देखते हैं और वो भागते हुए टेंपल के बाहर पहुंच चुका था और वो दरवाजा खटखटाता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो ऊपर से कूदते हुए अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था और वो वहां पर एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो उसी गोल्डन पेड़ के पास पहुंच जाता है जो अब रेड हो चुका था और वहाँ पर उसे गड़बड़ की एहसास होने लगा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे मास्क वाले शख्स आ जाते हैं जो सीधा लुजियाओ पर हमला करने लगे थे, लेकिन लुजियाओ आसानी से उनके हमलों को डॉज करते हुए उन सभी की कुटाई कर देता है। और वो देखता है वहाँ पर बहुत सारी पत्तियां एक साथ इकट्ठी होने लगी थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट होती है, जिसके बाद वो यहाँ पर आने की हिम्मत की है तो वो छड़ी से सुसुजी सी किसी चीज को निकालता है जो नीचे गिरते हुए लुजियाओ के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देती है। उससे कुछ लोग निकलते हैं, वो भी सुपर ग्लू से बने हुए। और वो पुजारी कहता है आखिर तुमने यहाँ आने की हिम्मत जो की है तो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारे पास क्या ताकत है कि तुम यहाँ आए। या ग्लू टाइप मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उन मॉन्स्टर पर ज्यादातर हमलों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो धीरे धीरे करके लुजियाओ की कुटाई करना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है लुजियाओ को वो पटक पटक कर मार रहे होते हैं और लुजियाओ पीछे जा दीवार से टकराता है। वो फिर से उठता है और मुंह पर मुका खाता है, आसमान में जाता है, ऊपर से लात खाता है, सीधा दीवार से टकराता है और दीवार से टकराने के बाद और वो पुजारी देखता है साला इतना कमजोर, और वो सीधा उन लोगों को उसे मारने के लिए भेज देता है। और लुजियाओ कहता है मोटे गोल्डन ड्रैगन जल्दी से बाहर आओ, लेकिन उसे याद आता है कि कैसे उसने गोल्डन ड्रैगन को तंदूरी चिकन बना दिया था। और वो सभी सुपर ग्लूवर लोग लुजियाओ की बैंड बजाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और लुजियाओ गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और वो मॉन्स्टर वाले लोग उसे एक एक करके पकड़ लेते हैं और जमीन पर रगड़ देते हैं। पुजारी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ मिस्टर डॉन के इलाके में आकर प्रॉब्लम खड़ी करने की, और तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तो लुजियाओ सोचता है ये फिर से लिंगियन सेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। और लुजियाओ उनके नीचे दबे हुए सोच रहा था आखिर मैं गोल्डन ड्रैगन को महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। मैंने तुझे थोड़ा सा ही गोल्डन ड्रैगन के बजाय गोल्डन चिकन बनाया था, आखिर वो बाहर आना चाहिए। दूसरी तरफ वो शख्स जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है बहुत जल्द ड्रैगन फ्रूट पककर तैयार होने वाला है, जब मैं मिस्टर डॉन को वो दे दूंगा तो वो मुझे जरूर कोई कूटनीक देंगे। और वो जोरों से हंसने लगता है
तभी लूजियाओ नीचे से आवाजें महसूस करता है जहाँ पर उससे मदद मांगी जा रही थी। तभी वो डोल्टा की आवाज भी सुन लेता है जो उससे मदद मांग रही होती है और डोल्टा के नाम पर मोटू ड्रैगन उससे भीख में कुछ पावर दे देता है और लूजियाओ उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जिससे वो सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और वो पुजारी कहता है आखिर तुम खड़े कैसे हो गए, लेकिन लूजियाओ आगे बढ़ते हुए उस पर जोरदार हमला करता है जिससे वो जमीन को तोड़ते हुए नीचे पहुंच जाता है और वो पुजारी वहीं पर मारा जाता है। लूजियाओ वहाँ पर चारों तरफ एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वहाँ पर हर तरफ बेलें फैली हुई थी जिनमें बहुत सारे लोगों की लाशें खड़ी होती हैं और लूजियाओ ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे मिया और डोल्टा दिखाई देती हैं जिनके पास वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पेड़ की बेलें थी वो उसे रोकने लगती हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो लूजियाओ अपना डैगर निकाल कर उन्हें काटने लगता है, लेकिन तभी कुछ बेलें उसकी तशरीफ के आर पार हो जाती हैं और उसे वहीं पर लटका देती हैं। और जब वो मरने लगता है तो वो देखता है वहाँ पर एक जानी पहचानी लाश मौजूद थी जो अब लकड़ी बन चुकी है। शिफ्ट होता है, हम जावियन को देखते हैं जो अपने घुटनों पर होता है और उसके सामने यूनलिन खड़ी होती है। तो वो यूनलिन से पूछता है क्या तुम भी लिंगियम सेक्ट से हो? तो वो हाँ में जवाब देती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी आसानी से मेरी ट्रिक में फंस जाओगे। तो जावियन उससे कहता है पहले भी तुम लूजियाओ को मुसीबत में डालने वाली तुम ही थी। तो वो कहती है पिछली बार तो तुम लोगों ने मेरा प्लान खराब कर दिया था, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें पॉइजन दे दिया है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जावियन उससे कहता है पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे उसकी तशरीफ से सारा पॉइजन बाहर निकल जाता है। और वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है मैं तो अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। और ये देखकर यूनली भी पीछे हट चुकी थी और वो कहती है तुम इतना टाइम सिर्फ नाटक कर रहे थे ताकि अपनी चाल में फंसा सको, वो भी इमोशनल एक्ट करते हुए। और वो सीधा जावियन पर हमला कर देती है और वो जावियन हमले को डॉज करते हुए उसकी किक को रोक लेता है और वो उससे कहता है जो मैंने तुमसे कहा वो पूरी तरह से झूठ नहीं था, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरी जूनियर डिसेबल जैसी है। तो यूनलिन उसे चुप कराते हुए उस पर हमला करने लगती है और लूजियाओ आसानी से उसके हमले को रोकी जा रहा था और वो उससे कहता है तुम मेरा मुकाबला नहीं हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि मुझे लूजियाओ की मदद करने के लिए जाना है। तो वो कहती है तुम मुझे हरा कर यहाँ से जा सकते हो और अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे जावियन के चारों तरफ बहुत सारे क्रीचर आ चुके थे और वो एक स्मोक के अंदर फंस गया होता है। तो वो अपनी टेक्निक ड्रैगन रोर और थंडर का इस्तेमाल करता है जिससे वो पूरी स्मोक साफ हो जाती है। यूनलिन अपना एक कांटेदार चाबुक निकाल पर जावियन पर हमला करना शुरू कर देती है जिसे वो आसानी से डॉज किए जा रहा था, लेकिन डॉज करते हुए उसका डॉल वाला म्यूजिक बॉक्स नीचे गिरने लगता है। तो उसे यूनलिन पकड़ लेती है और उसे देखते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कीमती है, मेरे ख्याल से तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, जो गुजर गया वो गुजर गया। और वो म्यूजिक बॉक्स को नीचे गिरा देती है और जावियन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिरकर टूट जाता है और इससे उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसे अपनी दोस्त की याद भी आ रही होती है जिसकी शक्ल बिल्कुल यूनलिन की तरह थी और वो कहती है उप्स गलती से टूट गया। ये सुनकर जावियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाबुक को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और वो पूरी ताकत से उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन उसने हमला पीछे दीवार पर किया था जिससे वो पूरा स्टेडियम ही हिल जाता है। और वो यूनलिन से कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा, जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है और वैसे भी ये एक म्यूजिक बॉक्स ही तो है। और वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए यूनलिन देखती ही रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम लूजियाओ को देखते हैं जो बेलों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और बाकी सब भी उसी के साथ मौजूद होते हैं और लगातार पेड़ उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था यानी तकलीफ दे रहा था। तो वो गोल्डन ड्रैगन से कहता है अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन गोल्डन ड्रैगन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर जावियन पहुंच जाता है जो उसे वहाँ से आजाद करवा देता है और वो भी इसके पास आ चुका था। तो लूजियाओ उससे कहता है मैं गोल्डन ड्रैगन को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। तो जावियन उसे बताता है इसमें कोई भी हैरानगी नहीं है क्योंकि पिछली बार तुमने लगभग उसका तंदूरी चिकन बना ही दिया था और वो अब तुम्हारी बात क्यों सुने और क्यों बाहर आए। तभी वो पेड़ उन पर हमला करने लगता है। जावियन हमले को खत्म कर देता है और वो लूजियाओ को बताता है इतने बड़े पेड़ को खत्म करने के लिए मुझे आसमानी बिजली को बुलाना होगा यानी थंडर आर्ट का इस्तेमाल करना होगा और मैंने थंडर आर्ट में पूरी तरह से भी महारत हासिल नहीं की है, इसलिए मुझे पहले फॉर्मेशन तैयार करनी होगी और उस वक्त तुम्हें मेरी हिफाजत करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो दोनों ही अपना काम करने के लिए तैयार हो चुके थे। जावियन एक पत्थर के ऊपर चला जाता है जहाँ पर उसने फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था और नीचे लूजियाओ उसकी हिफाजत कर रहा होता है। जो भी पेड़ की बेलें उसकी तरफ बढ़ते वो उन्हें काटे जा रहा था। दूसरी तरफ हम जावियन को देखते हैं जिसकी सोर्ड में बहुत सारी खतरनाक थंडर एनर्जी आने लगी थी और आसमान में भी काले बादल आने लगते हैं और वहाँ पर चारों तरफ आंधी तूफान शुरू हो चुका था। और इन सब चीजों को देखते हुए उस पेड़ को भी खतरा महसूस होने लगता है और वो भी अपनी बेलों को और भी ज्यादा बढ़ाकर आगे की तरफ भेज देता है उन्हें खत्म करने के लिए।
चाहिए। और उन बेलों को रोकने में लूजियाओ को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना हो रहा था और वो जावियन से पूछता है आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा। और हम दूसरी तरफ जावियन को देखते हैं जिसकी स्वॉर्ड में बहुत ही खतरनाक एनर्जी इकट्ठी हो चुकी थी और वो सीधा उन्हें बादलों की तरफ भेज देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही खतरनाक थंडर स्ट्राइक होने लगती है और वो अपनी पूरी थंडर्स को जमा करते हुए उस पेड़ पर हमला कर देता है। लेकिन उस पेड़ को ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता और वो और भी ज्यादा हमले लूजिया पर करने लगा था। तो लूजिया उससे पूछता आखिर हो क्या रहा है। तो जावियन उससे बताता है मैंने तुमसे कहा था मैंने थंडर आर्ट में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर डोल्टा और मिया को और भी ज्यादा दर्द देने लगता है और लूजिया उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। और जब वो जावियन उनको देखता है तो वो कहता है प्लीज गोल्डन ड्रैगन हमारी मदद कीजिए। और गोल्डन ड्रैगन को भी डोल्टा की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि किसी ने उसे हर्ट किया है। और गोल्डन ड्रैगन जावियन के बने हुए थंडर क्लाउड के अंदर चला जाता है, जिससे जावियन की थंडर की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे संभालने में भी जावियन को काफी मुश्किल हो रही होती है। इसी तरह से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। आसमान से बहुत ही खतरनाक बिजली सीधा उस पेड़ पर गिरती है और वो पेड़ भी खुद की हिफाजत करने के लिए अपने डेंटिकल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और वो पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वो जलने लगा था। और उस पेड़ को खत्म करने के बाद जावियन उन तीनों के पास आ जाता है और डोल्टा को होश जैसे ही आता है तो वो लूजिया से कहती है मुझे माफ कर दो, मैं मियाँ की हिफाजत नहीं कर पाई। तो जावियन उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी जावियन देखता है वहाँ पर एक फ्रूट होता है जिसके बारे में लूजिया से वो पूछता है तो वो बताता है इसके बारे में पुजारी कह रहा था कि वो इसे मिस्टर डॉन को देने वाला है और इसका नाम ड्रैगन ब्लड फ्रूट है। तो ये सुनकर जावियन बहुत ही खुश हो जाता है और लूजिया को बताता है ये एक बहुत ही कीमती खजाना है जिसे बेचकर हम अमीर बन सकते हैं। और हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं वो भी नीचे आ चुका था और जैसे ही उसकी नजर उस फ्रूट पर पड़ती और आगे बढ़ते हुए वो उसे एकदम से ही खा जाता है। और ये देखते हुए जावियन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है साले तुम ऐसा कैसे कर सकता है, वो कितना ज्यादा कीमती था, अगर वो तुम्हारे गले में फंस गया तो तुम क्या करोगे। तभी गोल्डन ड्रैगन के साथ कुछ अजीब होने लगता है, उसके चारों तरफ रेड एनर्जी आ चुकी थी जिसके कवर होते ही वो एक कोकोन के अंदर बदल जाता है, यानी कि उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है और वो सीधा लूजिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।